एक ऐसे प्लांट से रूबरू कराना चाहता हूं दोस्तों। इस प्लांट से आप कई तरह के बिजनेस कर सकते हैं, मतलब अलग अलग डिफरेंट तरह के आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है इस बार। कुछ ऐसी नई टर्म्स देंगे इस इंडस्ट्री को हम, जिससे इस इंडस्ट्री में की कायाकल्प हो जाएगी। और आज इस सेशन में हम कुछ ऐसे सीक्रेट डिस्कस करेंगे जिस पे कामयाबी निर्भर करती है, या कहूँ तो कामयाबी के सीक्रेट्स। देखो, हर इंसान हर फील्ड में नहीं उतर सकता। हर स्टेट में, हर सिटी में डिपेंड करता है उसके पैलेस के ऊपर कि वो काम चल पाएगा नहीं चल पाएगा। ये पूरी तरीके से आपकी जांच पड़ताल करते हैं कि क्या आप उस बिजनेस में खरे उतर पाएंगे। आपकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, देखते हैं, ट्रेनिंग सेशन रखते हैं, उसके बाद आपसे क्वेश्चन करते हैं। अगर आप खरे उतरते हैं तो भी आपको अलाउ करते हैं, नहीं तो ये जबरदस्ती आपको मशीन नहीं सेल करेंगे। कि लोग जो है ना खाली मशीन लेके और अपने घर चले जाते हैं बहुत सी कंपनियों में, फिर बाद में हमारे पास आते हैं। हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है, हम आपको खाली मशीन नहीं देना चाहते, हम मशीन नहीं बेचना चाहते, हम कामयाबी बेचना चाहते हैं। आप कामयाब हैं तो हम कामयाब हैं, ऐसी हमारी सोच है। आपको कैसा लगा? ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। बहुत ही अच्छा मेरे को लगा जब सर ने बोला कि मैं अपनी बेटी को ये धंधा स्टार्ट करवा के देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं पूछना चाहता हूँ आप दोनों से, आप दिल्ली से ट्रेवल किए, आपको यहाँ आके कैसा लगा? पहले तो मुझे 25% उम्मीद थी कि पता नहीं पसंद आएगा नहीं, लेकिन अब 100% उम्मीद हो गई है कि आज नहीं कल नहीं मगर हफ्ते भर बाद 15 दिन बाद चालू करना है। तो दोस्तों, फिर से आप लोगों के लिए हरियाणा के अंबाला में पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज के पास आ चुका हूँ। 30 से 40 तरह के, 50 तरह के, मतलब जो आपकी क्रिएटिविटी है इस मशीन से उस प्रोडक्ट को आप निकाल सकते हैं। और जहाँ पर जिस इंडस्ट्रीज में आपको लेकर आया हूँ दोस्तों, ये इस इंडस्ट्रीज के किंग है। काफ़ी पुराना काम है दोस्तों इनका, और इनकी काफ़ी सारे लोग कॉपी करने लग गए हैं। तो जो बड़ा ब्रांड होता है, कॉपी उन्हीं की होती है। तो सर से मिलने के आया हूँ। सर ने काफ़ी सारे हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ संवारी हैं, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितने सारे लोग आए हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पर लोग आते हैं, इनका नाम सुनते हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं, पूरा प्रॉपर डेमो होता है। डेमो होने के बाद अपने बिजनेस को वो करते हैं, किस तरीके से सपोर्ट देते हैं, पूरी जानकारी मिलने वाली। वीडियो को छोड़ के बिल्कुल ही मत जाना। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। मेरे ख्याल से तीसरी बार हमारे पास आप आए हैं। सर से मिलके मुझे बड़ी खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि इनका जो बिजनेस करने का जो अंदाज है, इनका जो काम करने का अंदाज है, बिल्कुल ही यूनिक है। अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है वो उन लोगों का काम है बस मशीनें सेल कर देना। वो ट्रेनिंग सेशन नहीं रखते हैं। मुझे बड़ा ही अच्छा लगा ये चीज़ कि ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं, और इतनी सारी वीडियो बनाने के बाद किसी की भी अभी तक कोई गलत कमेंट नहीं आता और किसी की भी कोई कंप्लेंट नहीं है। सर, बहुत अच्छा लगा मुझे जान के। वेलकम सर, फिर से एक बार स्वागत है आपका। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में 2 भाग रहेंगे। पहला भाग रहेगा प्रैक्टिकल का, ठीक है। दूसरा भाग रहेगा प्रेजेंटेशन का। उस प्रेजेंटेशन में कुछ सीक्रेट्स मैं रिवील करूंगा, कुछ क्या चैलेंजेस आते हैं वो चैलेंजेस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ आपको कैसे काम करना चाहिए, कैसे सिस्टम रखना चाहिए, वो सब चीजें डिस्कस करते हैं। तो आइए दोस्तों, ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र है और मैं फाउंडर हूं पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज का। मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, थोड़ा जल्दी, आप कहां से आए हैं? सर, आप कहां से आए हैं? बिहार से सर। बिहार से। सर, सोनीपत हरियाणा से। सोनीपत। आई एम चंद्रपुर फ्रॉम महाराष्ट्र। दिल्ली। मुक्तसर साहिब। मुक्तसर साहिब। मानसा से। मानसा। जालौर राजस्थान। राजस्थान। फतेहगढ़ साहब। सोनीपत से सर। सोनीपत से। स्थान राजस्थान से। चलो, अलग अलग प्रांत के लोग हमारे पास आए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं थोड़ा मशीन एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहला जो पार्ट है वो ग्राइंडर है। ग्राइंडर के 3 काम हैं, ग्राइंडिंग, फिल्ट्रेशन और सेपरेशन। उसके बाद आपका दूध निकल के बाहर आएगा टैंक में, उस टैंक से ट्रांसफर होके आएगा स्टेरलाइजर में। स्टेरलाइजर में स्टीम आएगी आपके बॉयलर से, और जब तक 100 डिग्री नहीं आ जाएगा तो हम इसको दूध नहीं बोलेंगे। 100 डिग्री करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो मैं आपको प्रेजेंटेशन में बताऊंगा कि किस लिए, ठीक है। 100 डिग्री करके जब बाहर आएगा तो इसको हम कोगुलेट करेंगे और टोफू बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सोयाबीन से आप दूध बनाने जा रहे हैं। उस दूध को कोगुलेट करके हम बनाएंगे पनीर।
प्लांट बेस्ड पनीर। जी हाँ, जो नई टर्म मैं आज आपको दे रहा हूँ, सोया पनीर लोगों की समझ में नहीं आता, टोफू लोगों की समझ में नहीं आता, लेकिन अगर मैं बोलूं प्लांट बेस्ड पनीर तो मेरे ख्याल से आपके माइंड में एकदम क्लिक कर गया कि भाई क्या चीज है। ठीक है, और प्लांट बेस्ड पनीर बनाने के लिए सोयाबीन को हमें सोक करना पड़ेगा लगभग 4 से 5 घंटे। गर्मियों में 4 घंटे सफिशिएंट है, लेकिन सर्दियों में लगभग 5 से 6 घंटे करना पड़ेगा। मैं दिखाता हूं आपको सोक करने के बाद सोयाबीन कैसे दिखेगी। सोक करने के बाद सोयाबीन फूल जाएगी, ठीक है, और फूले हुए दाने को हम अपने ग्राइंडर में डालेंगे। अब स्टार्ट करेंगे, ऊपर से पानी जाता रहेगा, आप सोयाबीन डालेंगे और इस तरीके से दूध बाहर आ जाएगा। आप पीछे देख रहे होंगे, ओकारा पीछे जा रहा है और दूध आगे आ रहा है। ये ग्राइंडर बहुत जबरदस्त है सर। ग्राइंडिंग, फिल्ट्रेशन, सेपरेशन, आपके दाने के अंदर जितना भी दूध है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, और जो भी फोक बचेगा उसको पीछे फेंक देगा। ये नई टेक्नोलॉजी का सिस्टम है और ये ग्राइंडर SS304 की बॉडी का ही है। अब देखिए, जो ओकारा हमारा निकला था उस ओकारा को हम बाहर ले लेंगे और उसको एक बार दोबारा से यूज करेंगे पानी डाल के, पेस्ट बना के। ठीक है, फर्स्ट टाइम में 100% मिल्क एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। जैसे ही हम इसको करेंगे तो हमारी कैपेसिटी भी बढ़ेगी, हमारा सिस्टम भी बढ़ेगा। नेक्स्ट टाइम जब इसमें करेंगे तो इसकी पेस्ट बनाएंगे, पेस्ट बना के उसको यूज करेंगे, अलग से पानी उसके अंदर नहीं डालेंगे। ठीक है, ये देखिए पेस्ट बनाते हुए, ये पेस्ट बना लेंगे, इसको पूरा पेस्ट बना के इसको ग्राइंडर में डालेंगे। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आप सबको, जैसे जब आप अपना सेटअप तैयार करेंगे तो जैसे यहाँ देख रहे हैं, ऐसे एक लगभग 1 फीट की बाउंड्री वॉल खड़ी कर लें, ठीक है, ताकि अंदर का जो पानी है वो बाहर ना आए, ठीक है, और बाहर से कोई चीज अंदर ना जा पाए। आरओ, अगर आपके यहाँ पे पानी का TDS अगर 200, 250, 300 से ज्यादा है तो आपको आरओ लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपका जो TDS होना चाहिए वो लगभग 100 से 150 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, जो पानी हम इसमें यूज करेंगे। आपने देखा 2 ही चीजें इसके अंदर इंग्रेडिएंट हैं, सोयाबीन और पानी। जितनी अच्छी सोयाबीन हम यूज करेंगे उतना अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट आएगा, जितना अच्छा पानी यूज करेंगे उतनी अच्छी क्वालिटी हमारी रहेगी। ठीक है, तो दोनों ही प्रोडक्ट जो है अच्छे यूज करें तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। जी सर, मैंने आपका पिछला वीडियो देखा था, उसमें आपने मूंगफली के दाने भी ऐड किए थे, कुछ 100 ग्राम के आसपास। सर वो आज भी ऐड किए हैं, ये हमारा सीक्रेट फॉर्मूला है। ठीक है, आज भी किए हैं, आप अगर देखेंगे उसमें है। एक्चुअली मूंगफली जो है एक और सोयाबीन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, मूंगफली भी अपने आप में बहुत जबरदस्त न्यूट्रिशनल वैल्यू रखती है और दोनों ही प्लांट हैं, तो प्लांट बेस्ड हम 2 चीजें यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, कर सकते हैं सर। 10 किलो में अगर सोयाबीन है तो 1 किलो मूंगफली, मतलब बोले तो 10%। ठीक है, स्टार्ट। ये अब ओकारा को दोबारा से पेस्ट बना के डाला था और अब दोबारा उससे दूध निकालेंगे। ये देखिए कितना गाढ़ा दूध उससे आ रहा है, शानदार, जबरदस्त। ये प्लांट बेस्ड मिल्क है सर, आपका प्लांट बेस्ड मिल्क, सोया मिल्क, जो बहुत ही एनरिच है आपके पोषक तत्वों में। प्रोटीन, विटामिन, मैग्नीज, एमिनो एसिड्स, हर चीज इसके अंदर मौजूद है। ये हमारा 180 लीटर का प्लांट है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं और सिर्फ 2 लोग सफिशिएंट है काम करने के लिए। अब जो ये दूध आ रहा है हमारा टैंक में, ये दूध हम ट्रांसफर करेंगे हमारे स्टेरलाइजर में। ये हमने स्टार्ट कर दिया, जैसे ही हम मोटर ऑन करेंगे तो स्टेरलाइजर के अंदर दूध जाना स्टार्ट हो जाएगा और जो ये वॉल आपको दिख रही है, इस वॉल से ओवरफ्लो होके बाहर आ जाएगा। ये ओवरफ्लो का वॉल है, जैसे ही इसके अंदर दूध भर जाएगा इसमें से बाहर आ जाएगा और जब बाहर आ जाएगा तो आपने इसको बंद कर देना है। इसको बाद में बंद करेंगे, पहले मोटर को बंद करेंगे। ठीक है, मोटर को बंद करके इसको बंद करेंगे, फिर हम इसमें गैस छोड़ेंगे। ये देखिए, ये देखिए यहां से ओवरफ्लो आ गया है। ये देखिए ओवरफ्लो आ गया, थोड़ा सा ओवरफ्लो आ जाएगा तो पहले मोटर बंद करेंगे, मोटर बंद करने के बाद फिर ओवरफ्लो की वॉल को बंद करेंगे और फिर हम इसके अंदर स्टीम छोड़ेंगे बॉयलर से। थोड़ा जब तक यूनिफॉर्म टेम्परेचर नहीं आएगा तब तक थोड़ी सा प्रेशर की आवाज आएगी। 60 डिग्री पे जाते ही ये बिल्कुल शांत हो जाएगा। 60 डिग्री पे इसकी बिल्कुल एकदम शांत हो जाएगा।
अगर इसका देखेंगे तो इसका 100 डिग्री यहाँ पे आ गया है, ठीक है, 100 डिग्री आ गया है। अब 100 डिग्री के ऊपर हम इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। 100 डिग्री लेके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि सोयाबीन के अंदर केटीआई इफेक्ट होता है, कुनिट ट्रिप्सिन इनहिबिटर। सोयाबीन एक नेचुरल तौर पे एक केटीआई इफेक्ट होता है, ठीक है। केटीआई इफेक्ट को खत्म करने के लिए 100 डिग्री लेके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अब आप देखिए दूध बाहर निकल रहा है और जितनी ज्यादा स्टीम बाहर उठेगी इसका बीनी फ्लेवर जो है खत्म हो जाएगा। ये दूध इसमें आ रहा है, ये नेचुरल प्रोसेस है सर। स्टीम जितनी ज्यादा उठेगी उतना बीनी फ्लेवर खत्म। इसको हम बोल सकते हैं कि प्योर सोया मिल्क, क्योंकि कच्चे को हम दूध नहीं बोलेंगे। 100 डिग्री जब तक नहीं गया तब तक हम दूध नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब इसको हम बोल सकते हैं प्योर सोया मिल्क। अब इसको कोगुलेट करेंगे, कोगुलेट करके हम इसको प्लांट बेस्ड पनीर बनाएंगे। जो हल्का झाग होता है इसको हम निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी दाल के अंदर झाग होता है ना वो बेसिकली प्यूरिन को बढ़ाता है। तो हम इसको निकाल देंगे तो वो भी एक इसका सिस्टम खत्म हो गया। शानदार दूध, बहुत ही शानदार। देखिए ये 100 डिग्री पे आया है, इसको कोगुलेट हम करेंगे 85 डिग्री पे। अगर हम ज़्यादा पे इसको फाड़ेंगे, अगर 90 डिग्री पे फाड़ेंगे तो आपका प्रोडक्ट, आपकी यील्ड कम आएगी और सख्त बनेगा, ठीक है। अगर हम 80 से नीचे चले जाएंगे तो आपका जमेगा नहीं, सॉफ्ट रहेगा बहुत ज़्यादा। बहुत से लोग कई बारी कहते हैं जी हमारा बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट सॉफ्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोगुलेट होने के बाद और प्रेस में डालने का समय आपका जितना कम हो उतना बढ़िया है। 83.9 आ गया। अब हम इसको कोगुलेट करेंगे। हम जो कोगुलेट करते हैं सर वो करते हैं निगारी से। निगारी एक सी सॉल्ट है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये ज्यादा डल गया तब भी कोई साइड इफेक्ट नहीं, कम रह गया तो फटेगा नहीं। अगर आप सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड वगैरह डालते हैं, वो थोड़ा सा भी ज्यादा डल गया ना तो आपको खटास आना स्टार्ट हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। ये 1 लीटर के पीछे 2.5 ग्राम डलेगा ओनली। आप टेक्सचर देखिए दूध का कितना शानदार है, नेचुरल तरीके से है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा कि कुछ कंपनियां हैं मार्केट में जो बरगलाती हैं, झूठ बोलती हैं, लोगों को कहती हैं कि भैंस के दूध जैसा आपको बना के देंगे। आप अपनी अकल लड़ाइए कि एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है और एक एनिमल प्रोडक्ट है, क्या दोनों एक जैसे हो सकते हैं सर? नहीं सर, एक जैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते सर, नहीं हो सकते। बिल्कुल सही कहा आपने, नहीं हो सकते। तो सर दिखावे पे ना जाएं, अपनी अकल लड़ाएं, ठीक है। जो नेचुरल तरीके से बन सकता है वो आपके सामने बन रहा है और बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट आपके सामने बनने जा रहा है, जो है आपके सामने है, ठीक है। और हमारा माइंड किसी चीज पे लगता है कि भाई और बेहतर प्रोडक्ट कैसे बनाएं नेचुरल तरीके से, और नेचुरल तरीके से आपके सामने एक बेहतर प्रोडक्ट बन के आ रहा है। आज हम 2 बैच बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। वैसे तो रेगुलर प्रोडक्शन चलती रहेगी। एक तो हम नॉर्मल प्लेन टोफू, प्लेन प्लांट बेस्ड पनीर, और एक मसाला टोफू, मसाला प्लांट बेस्ड पनीर। ये देखिए कितना शानदार कोगुलेट हो रहा है। थोड़ा उठा के दिखाइए। ये देखिए सर, ये फोकस कीजिए, कितना शानदार प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट। चलिए डालिए इसको, पानी को निकाल देंगे हम, एक्स्ट्रा जो पानी है, और कपड़े में लेके इसको हम प्रेस में डालेंगे। बहुत लाजवाब, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। सर इसमें जब निगारी डालते हैं दूध में तब उसमें यानी चम्मच से उसको चलाना चाहिए? सर बहुत धीरे धीरे, अगर ज्यादा फास्ट चलाएंगे तो जो केमिकल रिएक्शन होना है वो होने नहीं देगा, ठीक है। धीरे धीरे, जैसे लड़का स्लोली कर रहा था, ताकि भाई वो यूनिफॉर्म फैल जाए, ये चीज सर। इसको उठा के हम प्रेस में डालेंगे, ठीक है। प्रेस में डाल के इसको हम कंप्रेस करेंगे। ये न्यूमेटिक प्रेस है, न्यूमेटिक प्रेस में डालेंगे और फिर इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए सर, इसको ऐसे करके प्रेस में सेट कर देंगे। ये न्यूमेटिक प्रेस में डालते हुए, ये इसमें ऑलरेडी कंप्रेसर अटैच है, तो ऑलरेडी इसमें हमने जॉयस्टिक डाउन किया तो ये प्रेशर आ गया, ठीक है। इसमें 5 मिनट के आसपास रखेंगे और आपका टोफू रेडी। सर हमारा फर्स्ट बैच तैयार हो गया है, ठीक है। लगभग 5 मिनट के बाद आपने प्रेस किया इसमें। अब हम न्यूमेटिक प्रेस से हम बाहर निकालेंगे अपने टोफू को। ये देखिए कितना शानदार मतलब आया है। जो आउटर लेयर है वो हल्की ऑक्सीडाइज हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर 0.06% आयरन भी होता है सोयाबीन के अंदर, ठीक है। अब इसको काटेंगे, जैसे एक पीस, छोटा पीस काटिए, छोटा पीस काटिए इसी का। हालांकि गर्म बहुत है, बट फिर भी आप देख सकते हैं कि कितना
जबरदस्त प्रोडक्ट आपके सामने बन के तैयार हुआ है, ठीक है। और इसको इमीडिएट ठंडे पानी में डालेंगे, ठंडे पानी में डालेंगे तो इसकी जो शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, ठीक है। इसकी आप स्पंज देख सकते हैं कितना बेहतर है। इसको ठंडे पानी में डालेंगे, ऐसा आइस बॉक्स आप रख सकते हैं, उसके अंदर ठंडा पानी करके रखिए। सर पहले बैच में तो हमने बनाया था प्लेन टोफू, प्लेन प्लांट बेस्ड पनीर। अब दूसरे बैच में हम बना रहे हैं मसाला टोफू, मसाला प्लांट बेस्ड पनीर, ठीक है। तो उसमें हम डालेंगे अदरक, हरी मिर्च, धनिया, काली मिर्च और जीरा, नॉर्मल 5 प्रोडक्ट्स। काली मिर्च डालते हुए रोस्टेड जीरा, इसको थोड़ा सा मसल के डाल दें और इसको अच्छे से अब हिला दें, आप मिक्स कर दें। आफ्टर दैट इसको सॉल्ट के पानी में छोड़ेंगे तो ये सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। ये डालेंगे प्रेस में, सेम वही प्रोसेस, उठा के कपड़े में डालेंगे, कपड़े में डाल के इसको फिर प्रेस में डालेंगे। जो भाई वीडियो देख रहे हैं वो अगर ये खुशबू चाहते हैं तो आइए हमारी बिजनेस ट्रेनिंग ज्वाइन कीजिए। अब इसको उठा के प्रेस में डालेंगे। सर अगर कंप्लीट 2 बैच करके फाड़ेंगे आप बेसिकली तो लगभग 8 किलो की टिक्की आएगी, लेकिन ये एक सिंगल ही बैच फाड़ा है हमने, तो इसमें लगभग 4 साढ़े 4 के आसपास आएगा। ये प्रोसेस हो गया सर, ठीक है। अब ये प्रेस में स्टार्ट हो गया है, वही 5 मिनट में दोबारा से मसाला टोफू बाहर निकालेंगे। सर अब सोया दही बनाने का प्रोसेस आपको दिखाएंगे। हमने सोया मिल्क लिया है, थोड़ा सा लिया है नॉर्मल मिल्क, ठीक है, और ये ली है दही जो बैक्टीरिया के लिए, जामुन के लिए, ठीक है। इसमें हम या तो लैक्टोज डालें या मिठास डालें या लैक्टोजन मिल्क डालें, ठीक है। बिकॉज लैक्टोबैलिसिस बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बनाएगा तो ही दही जमेगी, ठीक है। तो इसलिए दही जमाने का प्रोसेस ये है कि हमने 40 से लेके 50 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए हमारा, ठीक है, नॉर्मल दूध का, ठीक है। लगभग 45-46 डिग्री टेम्परेचर है, ओके है। अब इसमें लगभग 10% दूध डालेंगे, रेगुलर दूध, बिकॉज लैक्टोस नहीं होता ना, प्लांट में मिठास नहीं होती, तो या फिर नॉर्मल शुगर डालेंगे, ठीक है। अब ये दही का जामुन लगाएंगे इसमें, 2 चम्मच सफिशिएंट है, ठीक है। अब इसको मिक्स करके या तो नॉर्मल तरीके से भी रख सकते हैं आप, वो लगेगा 5-6 घंटा। अगर हम कर्ड मशीन में रखते हैं तो लगभग 3 साढ़े 3 घंटे में आपकी दही जम के बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसको कर्ड मशीन में रखते हैं। ये कर्ड मशीन है, कर्ड मशीन में रख दिया आपने इसको। कर्ड मशीन का काम है कि एक जैसा टेम्परेचर मेंटेन करना, ठीक है। ये प्रोसेस दही का है सर। और दही के बाद आप दही से छाछ बना सकते हैं, मीठी लस्सी बना सकते हैं, जो आप चाहें वो भी आपको टेस्ट कराएंगे, ठीक है। आइए सर मसाला टोफू को बाहर निकालते हैं प्रेस से। ये देखिए कितना शानदार प्रोडक्ट आपके सामने बनके तैयार। ये प्रोडक्ट इतना लाजवाब है सर, मैं क्या बताऊं आपको। आप इसको खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, ठीक है। इसकी स्पंज देखिए कितनी शानदार है, ठीक है। और मसाला टोफू अपनी एक मार्केट रखता है। और मज़े की बात बता दूं, मसाला टोफू को इजाद करने वाले भी हम हैं। 2010 में से पहले कोई नहीं जानता था कि मसाला टोफू कैसे बनता है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, वो बात है। तो हम लगे रहते हैं कुछ ना कुछ नई चीज़ करने के लिए। हमारा उद्देश्य है कि कैसे बेहतर प्रोडक्ट बने, ठीक है। देखिए मशीन हम बेच रहे हैं, आप तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो बेहतरीन प्रोडक्ट होगा तब आपकी मार्केट ग्रो करेगी। आपकी मार्केट ग्रो करेगी तो हमारी मार्केट ग्रो करेगी, ठीक है। तो हमारा मेन उद्देश्य है कैसे बेहतरीन प्रोडक्ट नेचुरल तरीके से। तो दोस्तों आपने प्रैक्टिकल देखा हमारा, तो जो आज की बिजनेस ट्रेनिंग है उसका पहला भाग कंप्लीट हो गया। अब दूसरा भाग हम अंदर लेंगे प्रेजेंटेशन। उसमें आप लोगों के कुछ सवाल आपके मन में उत्पन्न हो रहे होंगे बिजनेस को लेके, बिजनेस के चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है, कामयाबी कैसे मिलेगी, ठीक है। उन सब सवालों का जवाब मैं प्रेजेंटेशन के अंदर दूंगा। तो आइए अंदर चलते हैं, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में तो कोई बात नहीं, आपको इंजीनियर आएगा, सब कुछ सिखाएगा, करेगा। इस भाग को आपने मिस नहीं करना है।
ठीक है, इस भाग को आपने प्रॉपर तरीके से देखना, सुनना है और समझना है। तो शुरू करते हैं कि भाई सोयाबीन एक न्यूट्रिशनल गोल्डन ग्रेन है जो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है, वो कैसे है, ठीक है, इसके ऊपर सारी बात करेंगे, चैलेंजेस क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि भाई व्हाट इज द बेसिक ऑफ बिजनेस ऑन विच सक्सेस डिपेंड्स। कौन बताएगा व्हाट इज द बेसिक ऑफ द बिजनेस जिसके ऊपर आपके बिजनेस की सफलता निर्भर करती है। वेरी गुड, बताइए सर। प्रोडक्ट की क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी मार्केट रिसर्च। नहीं सर, बेसिक मार्केट रिसर्च है बट वो सेकंड थर्ड पॉइंट आ सकता है। सबसे पहला जो बेसिक है सर वो आपका प्रोडक्ट है एंड प्रोडक्ट नॉलेज, जिसको स्मॉल स्केल बिजनेसमैन अक्सर जो है ना अंडर एस्टिमेट करता है या इग्नोर करता है या उस पर फोकस नहीं करता, वो है प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज अगर नहीं है तो आप मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको प्रॉपर प्रोडक्ट नॉलेज हो। अब मुद्दा आता है कि फिर प्रोडक्ट नॉलेज लेवे कैसे, ठीक है। अक्सर स्मॉल स्केल बिजनेसमैन से पूछो कि आपके प्रोडक्ट में क्या है, एक ही बात बोले बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है, ये और वो। सर प्रोडक्ट नॉलेज लेने का एक सिंपल तरीका बता रहा हूं। धंधा ये करना चाहे कोई और करना, हर धंधे में प्रोडक्ट तो होगा ना, ठीक है। और उसको सिंपल तरीका ये है कि दो भाग में बांट दो। एक भाग होगा फीचर, एक भाग होगा बेनिफिट, गुण और फायदे। आपने आज तक खुद भी कोई भी प्रोडक्ट बिना गुण और फायदे के नहीं खरीदा है। अगर किसी भाई ने खरीदा है तो बता दीजिए। आप पेन लेते हैं ना 5 रुपए का, वो भी चला कर देखते हैं कैसा लिखता है, ठीक कह रहा हूं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम सोयाबीन के ही फीचर और बेनिफिट जाने। देखिए ये खाद्य पदार्थ है तो इसके न्यूट्रिशनल फीचर जो हैं वो इस प्रकार हैं। दिस इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। सोयाबीन वेजिटेशन में सबसे ज्यादा रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है और इसका प्रोटीन नॉन वेज के प्रोटीन से किसी भी मायने में कम नहीं है। कुछ लोगों की धारणा है कि भाई नॉन वेज का प्रोटीन ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। कैल्शियम भरपूर है। गुड फैट ओनली। फैट का बहुत बड़ा रोल है हम सब की लाइफ में। फैट बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक एचडीएल एक एलडीएल। गुड फैट और बैड फैट, ये सबको मालूम होगा। बैड फैट क्या बनाता है? कोलेस्ट्रॉल, बिल्कुल सही, ठीक है। और गुड फैट आपकी ज्वाइंट्स के लिए, आपकी बॉडी की सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम खाते क्या है सबसे ज्यादा? क्या खाते हैं सर? बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल, बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो मैं एक ये जन अवेयरनेस भी करना चाहूंगा इस माध्यम से कि भाई गुड फैट अपनी डाइट में लें, कोलेस्ट्रॉल से बचें, ठीक है। जिस भी प्रोडक्ट में पाम ऑयल है उस प्रोडक्ट से बचें, ठीक है। पाम ऑयल में कंप्लीट 100% कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। गुड फैट अच्छा देसी घी खाएं, ठीक है। ऑलिव ऑयल लें, ठीक है। या फिर प्रोडक्ट जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, प्लांट बेस्ड ऑयल्स होते हैं, वो लें, ठीक है। इसके अंदर मैग्नीज है, इसके अंदर विटामिन हैं, इसके अंदर एमिनो एसिड हैं, इसके अंदर फाइबर है एंड अदर मिनरल्स। कहूं तो एक संपूर्ण आहार है। फीचर इसके इतने जबरदस्त हैं तो भाई बेनिफिट्स भी उतने अच्छे होंगे। प्रोटीन अच्छा है तो मसल हेल्थ में इंप्रूव करेगा, इंप्रूव योर इम्यून सिस्टम। ये बात कोरोना काल ने सबको सिखा दी। बड़े बड़े अखबारों में लेख आए कि भाई अगर आपने अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाना है तो अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा, विटामिन की मात्रा बढ़ाएं। एक गवर्नमेंट के सर्वे के मुताबिक अप्रोक्स 82% इंडियंस डू नॉट टेक प्रॉपर बैलेंस डाइट। और देखिए आप इतने कई प्रांत के लोग बैठे हैं, मेरी बात से सहमत होंगे कि आपके प्रदेश में जो है आलू और चावल सबसे ज्यादा खाया जाता है। ठीक बोल रहा हूं? जी हाँ। और उसमें क्या है? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो सर बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है एक हेल्दी लिविंग के लिए। बूस्ट योर हार्ट हेल्थ। एक तो कोलेस्ट्रॉल फ्री है, नंबर 2 इसके अंदर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड हैं जो कि नॉर्मली फिश ऑयल में पाए जाते हैं या फिर वॉलनट वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यूएसए की एक स्टडी है, वो ये कहती है कि अगर आप 25 ग्राम से 45 ग्राम सोयाबीन डेली अपनी डाइट में ले रहे हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देगा। ये स्टडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं। हेल्प्स इन वेट लॉस। किसी भी डाइटिशियन के पास जाइए, आप उनको बोलिए कि मेरी डाइट बना दीजिए जिसमें मैंने वेट लूज करना है। आपकी डाइट में सबसे सर्वोपरि वो प्रोटीन की डाइट रखेंगे, ठीक है। एक्सीलेंट डाइट फॉर इन्फेंट्स। बढ़ती उम्र में बच्चों को क्या चाहिए सर? यही सब चीज चाहिए जो मैंने बताई, ठीक है। गुड फॉर डायबिटिक। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो वरदान है। इसका ग्लाइसेमिक लोड 0 से 1 या 2 है बस, ठीक है। और डायबिटिक लोगों को अक्सर डॉक्टर जो है ना नॉर्मल पनीर या फैट वाली चीजें
बंद कर देते हैं, ठीक है। तो गुड फॉर डायबिटिक, रेड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर, जितने भी हार्मोनल कैंसर हैं उनसे बचाता है ये। स्ट्रेंथन द बोन्स, कैल्शियम की मात्रा भरपूर है तो हड्डियां मजबूत होंगी ही होंगी। एक चीज यहां लिखी है, ऑलवेज यूज्ड प्रोसेस्ड सोयाबीन एट 100 डिग्री। ये वो फैक्टर है जो मैं आपको प्रैक्टिकल के टाइम बता रहा था कि 100 डिग्री लेके जाना बहुत जरूरी है। सर सोयाबीन क्या है? सोयाबीन एक दाल है, एक लिगम है। हर दाल की तरह इसके अंदर भी कुछ नेचर ने प्लांट हार्मोन दिए हैं और वो प्लांट हार्मोन सोयाबीन के थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, ज्यादा हैं, तो वो एक इफेक्ट पैदा करते हैं, उसको बोलते हैं केटीआई, कोनिट्रिप्सिन इनहिबिटर, ठीक है। वो क्या करता है? बेसिकली हमारी पाचन क्रिया को न्यूट्रलाइज कर देता है। कच्ची सोयाबीन जिन जिन भाइयों ने खाई है उनको पता होगा, ठीक है, स्वाद बहुत लगती है, ठीक है, लेकिन हाजमा खराब कर देती है। वो हाजमा खराब इसीलिए करती है क्योंकि उसके अंदर केटीआई है। उस केटीआई इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें जरूरी है कि 100 डिग्री लेके जाएं। और अवेयर करना चाहूंगा, कुछ लोग YouTube पे सिर्फ अपनी मशीन बेचने के चक्कर में लोगों को मिसगाइड करते हैं, कहते हैं कि ग्राइंडर ले लीजिए और प्रेस ले लीजिए और अपना धंधा शुरू कीजिए, ठीक है। सर 100 डिग्री आप ओपन में नहीं लेके जा सकते और वो प्रोडक्ट लोगों के खाने लायक नहीं है, तो कृपया ऐसी हाफ नॉलेज वाले लोगों से बचें, ठीक है। 100 डिग्री जब तक नहीं जाएगा ह्यूमन की डाइजेशन के लिए नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। सर एक नहीं अनेक प्रोडक्ट बना सकते हैं आप। सोया मिल्क प्लेन और फ्लेवर्ड। अब सोया मिल्क प्लेन की बात करूं तो आपका प्लेन मिल्क अभी नहीं बिकेगा 99%, 1% बिकता है, 99% नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा सर? एक्चुअली इसमें इसका अवेयरनेस नहीं है लोगों को, और लोगों को तो अभी हैबिट हो चुकी है कि मार्केट का नॉर्मल दूध। एग्जैक्टली हैबिट हो चुकी है, क्योंकि बचपन से आप सब, हम सब गाय भैंस का दूध पीते आए तो उसके टेस्ट बर्ड हमारे माइंड में जम गए। अदरवाइज गुणवत्ता की बात करें तो सोया मिल्क यहाँ पे है, बफेलो मिल्क यहाँ पे है, ठीक है ना, बट स्वाद जम गया भैया, इसलिए 99% अभी नहीं चलेगा। लेकिन 1% लोग जो लैक्टोजन इंटॉलरेंट हैं, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया कि भैया लैक्टोजन का दूध पीना ही नहीं है। नंबर 2 विगन लोग इस दूध को बड़े प्यार से, बड़े मजे से पीते हैं, और ये आपके ऊपर भी है। आप 10 दिन पी लेंगे ना, फिर आपको दूसरा दूध अच्छा नहीं लगेगा, यही अच्छा लगेगा, ठीक है। दवाई के लिए साफी भी तो पीते हैं, वैसे नॉर्मल पी सकता है कोई? नहीं पी सकता, लेकिन दवाई है इसलिए पीते हैं। तो ऐसे ही सोया मिल्क बहुत अच्छा टेस्ट होता है वैसे, अगर आप कंपेयर ना करें तो, पर प्लेन मिल्क कभी नहीं बिकेगा, मैं क्लियर बोल रहा हूं। क्या बिकेगा? फ्लेवर्ड मिल्क। फ्लेवर्ड मिल्क में बटर स्कॉच मिला दिया, वनीला मिला दिया, स्ट्रॉबेरी मिला दिया, चॉकलेट मिला दिया, अब ये टेस्ट वैसा का वैसा हो गया। आजकल के बच्चे वैसे प्लेन दूध तो वो भी नहीं पीते, उसमें भी क्या मिलाते हैं? बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, बूस्ट, है ना। अब बात करते हैं सोया पनीर, जिसे हम टोफू बोलते हैं। इसको आज एक नई टर्म में दे रहा हूं, और वो नई टर्म है प्लांट बेस्ड पनीर। ये आप जब मार्केट में बोलेंगे तो लोगों को समझना आसान होगा, आपको भी समझाना आसान होगा, ठीक है। तो प्लांट बेस्ड पनीर, जिसको हम सोया पनीर बोलते हैं या टोफू बोलते हैं, आप आपके प्रोडक्ट को अकेला पनीर नहीं बोलेंगे, ठीक है। अकेले पनीर की डेफिनेशन है ओनली द प्रोडक्ट जिसके गाय भैंस के दूध को कोगुलेट करके बना। आप तो गाय भैंस का दूध यूज कर नहीं रहे, ठीक है। ये प्लेन और फ्लेवर्ड दोनों ही बिकते हैं, और जबरदस्त बिकते हैं, बहुत बढ़िया बिकते हैं। आपके सामने प्रोडक्ट बना, आपको टेस्ट भी कराएंगे और आपको प्लेन की सब्जी भी खिलाएंगे फिर, ठीक है। सोया कर्ड आपके सामने बनाई, ठीक है, अभी दही जम जाएगी तो लस्सी बनाएंगे। आइसक्रीम, वे बेवरेजेस, एक्सट्रूड स्नैक्स, श्रीखंड, ओकारा बेस्ड स्वीट्स, बर्फी, गुलाब जामुन, लड्डू, बिस्किट, ब्रेड, हलवा, नट्स, ढोकला, इडली, डोसा, उपमा। सर आपकी मर्जी है किस प्रोडक्ट को आप चुने, लेकिन बात आती है कि धंधा किससे शुरू करें। धंधा शुरू उस प्रोडक्ट से करना है जिस प्रोडक्ट की मार्केट में 12 महीने रिक्वायरमेंट हो, एंड दैट प्रोडक्ट इज प्लांट बेस्ड पनीर, सोया पनीर, टोफू, ठीक है ना। कर्ड भी लाइक 9 महीने होती है, 1-2 महीने डाउन आ जाएगी, पर ये 12 महीने आपको देगा मार्केट। बाकी प्रोडक्ट थोड़ा सीजनल हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करें, और जब आपकी एक प्रोडक्ट अच्छे से सेटल हो जाए, देन गो फॉर द सेकंड प्रोडक्ट। अब यहां डिस्कस करते हैं कि लोग गलती क्या करते हैं। लोग गलती ये करते हैं कि पहले ही गो में वो 4-5 प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। अब उसमें क्या होता है, आप भी कंफ्यूज, आपकी मार्केट भी कंफ्यूज, और आपका पैसा भी ज्यादा लग गया, क्योंकि हर प्रोडक्ट
क्या मांगेगा? ब्रांडिंग का पैसा अलग मांगेगा, पैकिंग का पैसा अलग मांगेगा, प्रोडक्शन के लिए मशीनरी अलग लगेगी, पैकिंग के लिए अलग लगेगी। तो ज्यादा प्रोडक्ट ना करके एक प्रोडक्ट मार्केट में पहले जमाओ और उसमें टाइम दो और वो सेटल हो जाए, उसका एक टारगेट आ जाए, देन गो फॉर द सेकंड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले ही रिकमेंडेशन है हमारी टोफू की, ठीक है, कि टोफू आप स्टार्ट करें, प्लांट बेस्ड पनीर, इसके ऊपर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है। अब बात करते हैं एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज की। देखिए, पहला प्रोडक्ट जो बेसिक की बात कर ली हमने, धंधे के लिए मैं 2 स्टेप समझता हूं। पहला प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट नॉलेज ले ली, आपने प्रोडक्ट बनते हुए देख लिया, आपको मैंने बताया कि इसके अंदर क्या क्या है। लेकिन अगली जो कामयाबी जिस चीज पे निर्भर करती है, ये वो चीज है, अगर ये नहीं है तो ना तो सेल होती, ना मार्केटिंग होती, ना बिजनेस सेटअप होता। बताने के बावजूद भी 50% लोग इग्नोर करते हैं एक ऐसी चीज, एंड दैट इज सर बिजनेस एजुकेशन। ये बिजनेस एजुकेशन वो चीज है जिसके बगैर कामयाब नहीं हो सकते आप। जॉब के लिए तो एजुकेशन चाहिए, सबको मालूम, लेकिन जब धंधे की बात आती है तो कोई नहीं कहता कि भाई ये एजुकेशन चाहिए। अक्सर ये धारणा है कि भाई अगर पढ़ाई में कमजोर है तो धंधा कर ले, ठीक कह रहा हूं, लेकिन बिजनेस एजुकेशन इज समथिंग डिफरेंट और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो किताबों में कम, ठीक है ना, और एक्सपीरियंस में ज्यादा मिलती है। और ट्रेनिंग इसी चीज की होती है। मैं क्यों बार बार बिजनेस ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करता हूं? प्रोडक्ट बना लेना कोई बड़ी कहानी नहीं है, लेकिन बिजनेस में कामयाब होना आपकी बिजनेस ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। बिजनेस एजुकेशन में क्या चीज आती है? सबसे पहले आपका एटीट्यूड आता है, ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है। अगर आप ढीले ढाले तरीके से जाओगे, ठीक है ना, तो आगे वाला भी ढीला ढाला ही रहेगा। आप कैजुअल कपड़े डाल के जाओगे, ठीक है ना, आप पैर में चप्पलें डाल के जाओगे, ठीक है ना, आपका इंप्रेशन खत्म। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या हैं, ठीक है, आप बंदे से बात कर रहे हैं और आपको आपके प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, या आप उसकी आंखों में आंखें मिला के बात नहीं कर पा रहे हैं, तो बंदा सोचेगा कि भाई आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तब भी सिस्टम नहीं जमेगा। और ये सब चीजें कब आएगी? जब आपको आपके प्रोडक्ट पे भरोसा है, और वो प्रोडक्ट पे भरोसा तभी आएगा जब आप प्रॉपर सिस्टम में चल रहे हैं। डिसिप्लिन, सर बिजनेस में डिसिप्लिन की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन तो फौज पुलिस की कहानी है, अपने यहाँ क्या जरूरत है? बंदा नौकरी में होता है, 9 बजे जाके रिपोर्ट करता है, वही बंदा जब अपने बिजनेस में आता है तो 9 बजे सो के उठता है, ठीक है। तो यहाँ डिसिप्लिन की जरूरी है सर। फॉलो अप, अपने बिजनेस को फॉलो अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये कुछ मैं चीजें आपको अभी जस्ट नॉर्मल बता रहा हूं, ठीक है, इनकी स्पेशल ट्रेनिंग हम आपको देते हैं। पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ने का यही सबसे बड़ा फायदा है कि आपको खाली मशीन देके नहीं हम टाटा बाय बाय बोलेंगे। आपको एक स्पेशल ऐसी ट्रेनिंग मिलेगी, हाउ टू फाइंड कस्टमर। सबको पता है कि मार्केटिंग करनी है, करनी कैसे उस पर जिक्र नहीं होता। मार्केटिंग करते वक्त मार्केटिंग के कुछ पी होते हैं, ठीक है ना, वो पी कैसे ध्यान रखें, क्या होते हैं, उन सब चीजों पे डिस्कस, ठीक है। ये सब स्पेशल ट्रेनिंग का पार्ट है सर। आज इतना टाइम नहीं है कि भाई मैं आपको वो पूरी ट्रेनिंग दे पाऊं, ठीक है, और वो ट्रेनिंग हम अपने उन लोगों के लिए बचा के रखते हैं जो लोग हमसे जुड़ते हैं, ठीक है। तो सर ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस सक्सेस के लिए। बिजनेस चाहे आप सोया का कर रहे हो, कोई और कर रहे हो, ठीक है, इररिस्पेक्टिव। अब मैं बात करता हूं सोयाबीन प्रोडक्ट्स की सेल्स और मार्केटिंग की। नो डाउट मार्केटिंग हमेशा फर्स्ट स्टेप है, सेल्स सेकंड स्टेप है। मार्केटिंग क्या है, मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर दूं। जो मैंने आपको फीचर और बेनिफिट्स बताए, अपने प्रोडक्ट के फीचर और बेनिफिट्स को आम जनता तक समझाना, उनको बताना, दैट इज मार्केटिंग, ठीक है। अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। जैसे आप सबने मशीन लगा ली, आप ये सोचिए कि आपने मशीन लगा ली, ठीक है ना, पुष्पांजलि का इंजीनियर भी आ गया, पूरा ट्रेनिंग भी दे दिया, सब कुछ कर दिया। अब आप मार्केट करने गए, 4 मैं ऑप्शंस दे रहा हूं। उनकी शॉप है, उनका रेस्टोरेंट है, उनका जिम है, उनका कैटरिंग का काम है। ये 4 कैटेगरीज आ गई। इन 4 कैटेगरीज को मैंने जाके अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छे से दिया, समझाया, ठीक है, अवेयरनेस फैला रहा हूं मैं, ठीक क्यों सर, ठीक है ना। उनको खिलाया, सैंपल दिया, उनको दिया, उनको दिया, उनको दिया। तो क्या ये तरीका मेरा ठीक है या गलत है? सही है सर, सब एग्री कर रहे हैं? ऐसे ही आप सब करेंगे, पक्का करेंगे ना? और फिर बाद में अगले हफ्ते मेरे को कॉल करेंगे, सर मेरे यहाँ तो कुछ बिक ही नहीं रहा। दिस इज नॉट मार्केटिंग, दिस इज नॉट मार्केटिंग। और यही गलती हम करते हैं।
हम दुकानदार के पास जाके पूरा ज्ञान उसको दे देते हैं। दुकानदार को आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है, उसको तो सिर्फ मार्जिन दिखता है। होटल वाले को मार्जिन दिखता है, सब ये मार्जिन दिखेगा। अगर मैं इन लोगों के साथ मिलके एक्टिविटी प्लान करूं और मार्केटिंग करूं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। कैसे? मैडम की शॉप है, मैडम के पास मैं गया, मैडम आपकी शॉप पे किस टाइम रश होता है? ठीक है, ये कहते हैं जी 5 से 6 बजे। मैं आपके साथ मिलके अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूं आपके यहाँ पे, ठीक है। मैं एक ऐसी स्टैंडी बनवाता हूं अपनी, ठीक है। वो स्टैंडी इनकी दुकान पे लेके मैं खड़ा होता हूं, मेरा स्टाफ खड़ा होता है। आने जाने वाले हर कस्टमर को मैं अपना प्रोडक्ट टेस्ट कराता हूं। कस्टमर को, दुकान वाले को नहीं, दुकान वाले को करवा दिया एक बारी, पर कस्टमर को, ठीक है। और कस्टमर को समझाता हूं कि जी इसके ये फायदे हैं और ये बेहतरीन प्रोडक्ट आपको इस दुकान से मिलेगा, ठीक है। दैट इज मार्केटिंग। होटल वाले हैं, होटल वाले से मैं मिला कि साहब आपके होटल पे मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूं, ठीक है। इससे आपको भी भरोसा पड़ेगा और कस्टमर को भी अच्छा लगेगा और आपके कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा चीज मिलेगी। ये पूछेंगे कि कैसे? सर किस दिन रश ज्यादा होता है? संडे सैटरडे। सर ये 2 किलो टोफू आप लीजिए, आप अपने किचन में बनवाइए, जो बनाई का खर्चा है 200-300 रुपए वो भी दे दूंगा मैं, लेकिन हर टेबल पे 1 कटोरी सब्जी जानी चाहिए। लेट इट बी कढ़ाई बनाया, पनीर बनाया आपने या शाही बनाया है, जो भी बनाए, जो भी बनाए। और हर कस्टमर से बिलिंग के टाइम फीडबैक लीजिए कि सर आपको कैसा लगा, ठीक है। दैट इज द मार्केटिंग, दैट इज द मार्केटिंग, ठीक है। लोग क्या करते हैं, जाके दुकानदार को, होटल वाले को, जिम वाले को, केटरिंग वाले को सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस करते हैं, फिर कहते हैं उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया। वो ऑर्डर क्यों देंगे भाई? आपने मार्केटिंग तो की नहीं, आप तो सेल कर रहे हो। देखिए बड़ी कंपनी से सीखो कि मार्केटिंग होती क्या है। प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले जो है ना, उनकी एडवर्टीजमेंट चालू हो जाती है। उतनी बड़ी एडवर्टीजमेंट का बजट हमारे पास नहीं होता स्मॉल स्केल बिजनेसमैन के पास, ठीक है। लेकिन छोटी छोटी एक्टिविटी करके तो हम मार्केटिंग कर सकते हैं। हम खुद भी प्रोडक्ट बेचते हैं सर। आपको ये ज्ञान मैं तब दे पा रहा हूं जब हमारी खुद मार्केट में प्रेजेंस है। सब्जी मंडी जहां लगती है वहां एक कैनोपी कर लीजिए, वहां लड़का खड़ा कर दीजिए। अभी अमृतसर में हमारे क्लाइंट ने बहुत अच्छी एक्टिविटीज की, ठीक है ना। पार्क में जाके लोगों को अवेयर किया, वो कर लीजिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक्टिविटी कम पैसे में कैसे आप करें। सोसाइटीज हैं, सोसाइटीज में जाके कीजिए, परमिशन लेके वहां पे अपनी कैनोपी लगाइए, स्टैंडी लगाइए। आम जनता को अवेयर करेंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। आप अगर ट्रेडिशनल तरीके में जाके काम करना चाहेंगे बिना मार्केटिंग के, तो सर रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आपको मैं नॉर्मल कुछ पॉइंट्स बताता हूं, उन सब की लिस्ट बनानी है आपने, ठीक है ना। कितनी लिस्ट आप बना सकते हैं वो आपसे ही पूछेंगे हम। ज्यादातर जब लोग आते हैं ना तो 1-2 कैटेगरी पकड़ के आते हैं। अरे मेरे यार का होटल है, मेरी बुआ के लड़के का ढाबा है, उधर मैं दे दूंगा, उधर दे दूंगा, ठीक है ना। ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। प्लानिंग नहीं होती। हर बिजनेस के लिए, कामयाबी के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। और आपको लिस्ट बनानी है सर इन लोगों की। आपको लिस्ट बनानी है 11 कैटेगरीज की, एक नहीं 11। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा भी इसी में आ गया। ऑनलाइन फूड डिलीवरी, ठीक है ना। फूड कियोस्क या स्नैक्स हट बोले तो रेहड़ियां, ठीक है। अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं हम लोग इनको, ठीक है। आप छोटे से छोटे शहर का भी अगर उदाहरण लेंगे तो उसमें कम से कम, ज्यादा नहीं तो 200-300 रेहड़ियां मिल जाएंगी। केटरिंग इंडस्ट्री, हॉस्पिटल की कैंटीन, बॉयज गर्ल मेस। आजकल बहुत बढ़िया सिस्टम चला हुआ है कि बच्चे शहर में आके पढ़ते हैं तो पीजी सिस्टम में रहते हैं, वहां पे खाना भी मिलता है उनको। रिटेल हाउस होल्ड मार्केट, सुपर मार्केट, जिम, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर्स, पब, बार, ठीक है। ये 11 कैटेगरीज मैंने आपको दी सर। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि 50 किलोमीटर के रेडियस में आपको मैं लिस्ट बनाने को बोलूं तो कितने का लिस्ट बन जाएगा? कोई भी फिगर दो। 500 पे 500, कम से कम 2000 सर। कम से कम 2000। 2000 के लगभग। दिल्ली में तो पूछो ही मत। मोर देन 1000। मोर देन 1000। 1500 तो 2000। 1500 से 2000, मतलब अप्रोक्स 1000 पकड़ के चलें, राइट। तो आपने इन लोगों की लिस्ट बनानी है और काम करना है, ठीक ना। लिस्ट बना के इनको खाली अप्रोच नहीं करना, इनके माध्यम से जैसे मैंने बताया मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग करेंगे, सिस्टम अच्छा चलेगा। मार्केटिंग नहीं करोगे, जाके सीधा सेल करना चाहोगे तो धंधा नहीं आएगा, ठीक है सर। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस एजुकेशन है, और बिजनेस एजुकेशन के माध्यम से ही आप अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। वो सब ट्रेनिंग्स आपको दी जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। अब मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं जो शायद अब तक इस इंडस्ट्री में किसी ने किसी को नहीं बताई है और कोई बताता भी नहीं, ठीक है। इस इंडस्ट्री में कामयाब होने का सीक्रेट, 2 सीक्रेट हैं सर। नंबर 1 है 6 मंथ पेशेंस। 6 महीने पीछे मुड़ के नहीं देखना।
लोग क्या सोचते हैं, मैंने आज मशीन लगा ली, कल मेरे घर के आगे लाइन लग जाएगी टोफू लेने वालों की, पनीर लेने वालों की। ऐसा नहीं होगा। आपको 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पीछे मुड़ के नहीं देखना, ठीक है। डेली मेहनत करनी है। अब ये 6 महीने मैंने बोल दिया, आपने हाँ भर दी, ऐसे हो जाएगा? नहीं, इसके लिए भी एक प्लानिंग लगेगी, और वो प्लानिंग है फाइनेंशियल प्लानिंग, बजट प्लानिंग, जो कि लोग नहीं करते हैं। लोग क्या गलती करते हैं, जो बजट होता है उस बजट की सारी मशीन खरीद लेते हैं या सेटअप पे लगा देते हैं। मार्केटिंग के लिए बजट ही नहीं रखते, और जब मार्केटिंग के लिए बजट नहीं होगा तो आपके पास 1000 रुपए की स्टैंडी बनवाने का भी पैसा नहीं होता। और अगर प्रमोशनल मटेरियल नहीं होगा तो फिर धंधा कहां से आएगा सर? मार्केटिंग कहां से आएगी? मार्केटिंग नहीं आएगी ना, नहीं होएगी तो फिर सेल नहीं आएगी। तो 6 महीने के बजट को कैसे प्लान करें? जब आप मशीन लेने की सोच रहे हैं, अपने बजट को 2 हिस्सों में बांट लो। एक हिस्सा मशीनरी के लिए, प्लांट के लिए, एक हिस्सा 6 महीने के लिए, ठीक है। तो आप कामयाब हो पाएंगे। लोग गलती क्या करते हैं, सारे के सारे पैसे की मशीन खरीद लेते हैं। या बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि जी मेरे पास तो ना 1.5 लाख रुपए है, बस इसी में धंधा करना है। मैं कहता हूं भैया वापस घर जा, कम से कम 3 लाख जोड़, फिर 1.5 लाख की मशीन लेना और 1.5 लाख मार्केट के लिए बचाना। देखिए हरियाणवी में कहावत है, ओछी पूंजी खसम को खावे। धंधे में ये बिल्कुल लागू है। अगर आप कम पैसे के साथ धंधा चालू करेंगे तो वो कम पैसा आपके धंधे को खा जाएगा। आप ना तो इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो एक बजट मैनेज करके जरूर चलें, ठीक है। सेकंड, 500 लोगों की लिस्ट बनानी है। आप सब 1000 तक एग्री कर रहे थे जो मैंने बताया था। 500 लोगों की लिस्ट, 500 लोगों की लिस्ट को कवर करना है 6 महीने में। क्यों सर? 6 महीने में अगर 500 लोगों को आपने टच कर लिया, ठीक है, एक दिन के हिस्से कितने आए? 3। ये वो मंत्र है सर जो 100% कामयाबी देता है। ये कर लोगे तो 100% कामयाब हो, अगर ये नहीं करोगे तो 100% फेल हो। इतनी कड़वी बात कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि विद टाइम, विद एक्सपीरियंस मैंने देखा है जो लोग कामयाब है उन्होंने ये चीज की है, और जो लोग कामयाब नहीं हुए, सोया इंडस्ट्री में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कामयाब नहीं हुए, ठीक है ना। वो उनका सबसे बड़ा रीजन है ये। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे सस्ती मशीन के चक्कर में फंस गए, ठीक है, कंपनी सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है। लेकिन कुछ लोग अच्छी मशीन लेने के बावजूद भी अगर कामयाब नहीं हुए तो वो है कि उन्होंने ये मंत्र फॉलो नहीं किया। मंत्र फॉलो करेंगे तो 100% कामयाबी है। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं, ठीक है। आप में से किसी ने सेल्स मार्केटिंग का काम किया है? आपने किया है। एक दिन में कितने काउंटर करने होते हैं? मतलब 10-15 जितने लिस्ट मतलब प्रोस्पेक्ट तैयार हो जाए। 10-15, ठीक है ना। नॉर्मल भी रिटेल उसमें 10 काउंटर कंपनी बोलती है, ठीक है। मैं यहाँ कितने बोल रहा हूँ? 3 को क्वालिटी टाइम के साथ मिलना है। मिलने का तरीका, सिस्टम, वो सब आपको मैं मार्केटिंग की ट्रेनिंग में बताऊंगा, ठीक है। अब मैं लेता हूँ 500 लोग आपने लिए, ठीक है। 3 में से कम कितने लोग जुड़ जाएंगे आपके साथ? 1। कम से कम की एवरेज तो आएगी सर, ठीक है। कितने हो गए? 33% आ गया। 500 का 33% कितना हो गया? अप्रोक्स 170। मैं 150 बोल रहा हूँ, 150 पकड़ लो। 500 में से 350 लोग ऐसे आए जो आपके साथ नहीं जुड़े, जिन्होंने मना कर दिया, पर 150 लोग तो ऐसे आए जो आपके साथ जुड़े, ठीक है। इसको भी छोड़ दीजिए। मैं आपको इतनी प्रैक्टिकल चीज बताता हूं, इतना रियलिस्टिक बताता हूं, ठीक है, कि आप अगर वो भी नहीं कर पाएंगे तो फिर कभी कुछ नहीं कर सकते। दैट इज एक फॉर्मूला है मार्केट का जो MBA में पढ़ाया जाता है या बड़ी कंपनियां उसको फॉलो करती है, एंड दैट इज लॉ ऑफ एवरेज। और ये होता है 10%। बोले तो 10 में से एक व्यक्ति तो 100% आपके साथ जुड़ेगा, 101% जुड़ेगा, ठीक है। अगर मैं 10% पे बात करूं तो कितने आगे सर? 50। ये कौन लोग हैं? ये लोग हैं। ये कोई 200 ग्राम घर में ले जाके खाने वाले लोग तो है नहीं। ये तो आपके प्रोडक्ट से आगे बेचेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है ना, खुद मार्जिन रखेंगे। अब हो सकता है कि ढाबे वाले की एवरेज 5 किलो की हो, भाई रेडी वाले की 1 किलो की हो, ठीक है। केटरिंग वाला हफ्ते में 40 किलो का ऑर्डर दे दे, ठीक है। मैं अगर एवरेज पकड़ूं सबकी मिला के 11 कैटेगरीज की, ठीक है, तो मात्र 2 किलो पकड़ दूं। क्यों सर? प्रैक्टिकल है। 100 kg पर डे आफ्टर 6 मंथ। 100 kg की क्या पावर है वो मैं दिखाता हूं आपको। और सेकंड चीज ये कि हम स्मॉल स्केल बिजनेसमैन ना टारगेट नहीं लेते। कोई पूछे ना कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या टारगेट है? अरे बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कई बार क्लाइंट से बात कर लेता हूँ, होती है जब, क्या टारगेट चल रहा है? सर टारगेट तो कुछ नहीं, बढ़िया चल रहा है। अरे भाई कितना बेच रहे हो? सर 40 किलो 50 किलो। तो टारगेट ही नहीं लेते। जिंदगी में अगर टारगेट नहीं लेंगे ना तो कामयाबी नहीं मिलेगी।
टारगेट ही हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, ठीक है। और अपने टारगेट को डेली रिव्यू करना चाहिए कि मैं कहाँ हूं। तो मैं सबसे पहले आपको टारगेट ये देता हूं कि आपका 100 किलो पर डे का टारगेट होना चाहिए। ये 6 महीने में अचीव हो, 2 महीने में अचीव हो, 3 महीने में हो, 10 महीने में हो, आपकी वर्किंग पे डिपेंड करेगा। बहुत से लोगों ने 3-3 महीने में अचीव किया है सर, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों ने किया है, ठीक है। 100 केजी पर डे पे अगर आ गए, 6 महीने बोल रहा हूं, कोई बहुत जल्दी भी नहीं है और बहुत ज्यादा लेट भी नहीं है, मानते हैं आप ये बात, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस्ट और मार्जिन की। देखिए सोयाबीन जनरली जिस रेट से खरीदोगे उसी के हिसाब से आपके मार्जिन आएंगे, ठीक है। मैं सोयाबीन का रेट बहुत हायर साइड लेके जा रहा हूं, 105 रुपए केजी, जो कि सोयाबीन ने अपनी जिंदगी में होलसेल में आज तक एक दफे देखा है, अप्रैल मई 2021, ठीक है। अदरवाइज अभी कल की न्यूज थी कि पहली सोयाबीन मार्केट में आई है और उसका 5100 रेट खुला है, ठीक है। कल का ही न्यूज था एमपी में, ठीक है ना। जनरली आप पता कर लीजिएगा 50 से 60 रुपए का भाव रहता है, ठीक है। 50 से 60 रुपए किलो का भाव इस पूरे साल रहा है, ठीक है। 43 भी 45 भी, मतलब कहने का भाव यही है। एक अच्छी जो सोयाबीन हमने जो खरीदी, आपने जो प्रोडक्शन देखा, वो हमने 53 रुपए खरीदी थी, ठीक है ना। मैं 105 रुपए लेके चल रहा हूं, कैलकुलेशन उस पे करूंगा। 105 रुपए केजी सोयाबीन खरीद ली, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस 15 रुपए का खर्चा आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद टोटल एक्सपेंस आ गया 120, ठीक है। 120 रुपए में आपको क्या मिला? 1 किलो सोयाबीन की प्रोडक्शन 7.5 लीटर दूध देगी आपको। 120 रुपए में प्रोडक्शन कर दिया आपने 1 किलो की, अब आपको मिला क्या? 7.5 लीटर दूध, या फिर 1.5 किलो टोफू, या फिर 6 किलो दही, या फिर 10 लीटर लस्सी। मैंने बोला कि भाई हमने टोफू पे काम करना है, ठीक है। तो टोफू पे क्या आ गया? अगर डिवाइड करेंगे 120 को 1.5 से तो 80 रुपए, ठीक है। दूध 16 रुपए, कर्ड 20 रुपए, लस्सी 12 रुपए। मैं टोफू की बात करता हूं सर, ठीक है। अगर आपने यही सोयाबीन 50 रुपए खरीदी होती तो क्या भाव पड़ गया था? किसी भी तरीके से आप सोयाबीन से ज्यादा आपको टोफू का रेट नहीं पड़ेगा, किसी भी उस तरीके से, ठीक है। अब बात आती है मार्जिन की। देखिए मार्केट में प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन प्रोडक्ट बिकता है, ठीक है। जब पंजाब में हो सकता है कि मार्जिन थोड़े कम हो, ठीक है ना, लेकिन स्टिल मार्जिन बहुत अच्छे हैं। मैं अगर पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज की बात करूं कि भाई हम क्या भाव बेचते हैं, तो हमारा रेट 150 रुपए किलो है होलसेल में, ठीक है। और मैं ये समझता हूं कि आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू जितनी ज्यादा नीचे गिराएंगे तब भी आपको ही नुकसान है, ठीक है। लेकिन मिनिमम मार्जिन मैं 150 की बजाय छोड़ूं 130 रुपए ले लूं, ठीक है सर। होलसेल रेट 130 रुपए, कोई कम तो नहीं है, ठीक है। फिर भी कितने रुपए मार्जिन आ गया? 50 रुपए पर केजी। और अगर आपको 40 रुपए पड़ा होता तो आप 90 रुपए बेच देंगे 50 रुपए लेके, ठीक है। फिर भी मैं कहता हूं कि 130 से 125 से नीचे मत लेके जाओ अपने प्रोडक्ट की मार्जिन। रीजन बीइंग, लोग आपके प्रोडक्ट को अंडर वैल्यू करेंगे, ठीक है। मार्केट में कुछ प्रोडक्ट बिक भी रहे हैं लेकिन उनकी क्वालिटी आपके प्रोडक्ट के मुकाबले बिल्कुल रद्दी मिलेगी। आपका प्रोडक्ट सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट है, प्रीमियम है, ठीक है। तो इसकी रेट ज्यादा ना गिराएं आप, ठीक है। मैं कहता हूं कि आपने 50 रुपए का मार्जिन ले लिया, आप कितना बेच रहे थे? 100 किलो पर डे, क्या मार्जिन आ गया? 5000 रुपए डेली। सर हमने कोई बहुत बड़े टारगेट तो नहीं किए, कोई चांद सितारों की बातें तो नहीं की, बहुत प्रैक्टिकल बात की। क्यों सर प्रैक्टिकल बात की? यस सर, 100% प्रैक्टिकल है। 100% प्रैक्टिकल बात है। यस सर। बहुत रियलिस्टिक टारगेट लिया, ठीक है ना सर। अगर ये 2 चीजें भी नहीं कर पाएंगे ना तो फिर धंधा नहीं होगा। 6 महीने का पेशेंस, 500 लोगों की लिस्ट, यही मंत्र है इस बिजनेस का। 100 पे पहुंचने का ना कुछ स्टेप रहेंगे। क्या स्टेप रहेंगे? शुरुआत के पहले 15-20 दिन, महीना 10 किलो पे ब्रेक लगेगा आपका। 10 किलो पे गाड़ी जो है ना बार बार जाके रुक जाएगी, फिर 5-6 पे आ जाओगे, बढ़ नहीं पाओगे, आपको लगेगा यार पता नहीं क्यों। डटे रहोगे, सीधा 30 किलो पे जाओगे, फिर 30 किलो पे अड़चन आएगी, ठीक है, कि यार ऐसा लगेगा मैंने तो सब कवर कर लिए, सभी से मिल लिया, ठीक है। 30 किलो कवर करोगे, सीधा 70 पे जाओगे, रुकोगे, और 70 के बाद 100। अब एक भाई ने कहा था कि मार्केट रिसर्च, ठीक है सर, माफ करना, हम कुछ मार्केट रिसर्च नहीं कर सकते, ये हमारा मन का वहम है। हम सिर्फ मार्केट का सर्वे कर सकते हैं। रिसर्च तो मार्केट हमारी करती है कि भाई ये बंदा कितने दिन मार्केट में है, टिका कितने दिन आ रहा है। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे, पहले दिन जाओगे झड़क देंगे, बात भी नहीं करेंगे।
दूसरे दिन जाओगे तो हेलो हाय करेंगे, तीसरी बारी जाओगे तो पानी पिलाएंगे, और चौथी बार जाके आपका प्रोडक्ट लेंगे। अगर मैं पहले दिन उस पर कांटा मार देता तो कहानी खत्म। मार्केट में रेगुलर जाना है सर। आपका चाहे 2 किलो बिक रहा है, बिकॉज आपके जाने से अगले वाले बंदे को कॉन्फिडेंस ये आ रहा है कि ये बंदा रेगुलर है। अदरवाइज एक छोटी सी बात, वो भी अपनी जगह सच्चा है, आप उसकी जगह खुद को रख के देखिए कि भाई आप अगर होते तो क्या आप नए व्यक्ति से पहले दिन प्रोडक्ट ले लेते? पुराने सप्लायर को छोड़ के ले लेते? नहीं लेते। एक सच्ची घटना बता रहा हूं मैं। मेरे क्लाइंट किसी ढाबे पे जाते हैं, उनको बोला, समझाया, कहते नहीं यार मैं तो यूज ही नहीं करता सोया पनीर। सोया पनीर तो बेकार होता है, ये होता है, वो होता है। 100 कमियां गिना दी उसने कहता है यार कोई बात नहीं, मैं आज तो प्रोडक्ट नहीं लेके आया, मैं आपको प्रोडक्ट खिलाऊंगा, अपना टेस्ट कराऊंगा, ठीक है। वो सेकंड थर्ड डे गया, अपना प्रोडक्ट लेके गया, ठीक है। अब उसने उसको टेस्ट करवाया। टेस्ट करने से पहले उस बंदे की वर्डिंग ये थी, कहते हैं भाई मेरे को तो 140 आ रहा है, तू क्या भाव देगा? मतलब पहले दिन उसने भरोसा नहीं जताया उस पे, उसने सोचा पता नहीं कोई आ गया होगा ऐसे ही। दूसरे दिन जब वो प्रोडक्ट लेके गया तो अब उसको निश्चित हो गया कि भाई हाँ ये सप्लायर है, ठीक है। बंदे का मेरे पास कॉल आया, मैं क्या भाई अब देखो क्या भाव देना है आपने? कहते सर आप बताओ क्या भाव दूं? मैं क्या 10 रुपये सस्ता दे दे, रेगुलर जुड़ जाएगा, ठीक है। 10 रुपये सस्ता दे दिया, जुड़ गया, ठीक है। तो सर मार्केट में ऐसे भी बहुत मिलेंगे आपको। फर्स्ट डे अपनी किताब नहीं खोलेंगे, सेकंड जब आप जाएंगे तो आपसे जुड़ेंगे, ठीक है। तो सर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मैंने कॉस्ट मार्जिन और चीज बताई जो हमारे थंबनेल पे लगी होती है कि भाई 3 लाख रुपए की 2 लाख की मशीन, ठीक ना, आपको लाख रुपए 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए आप महीना कमा सकते हैं। तो वो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, ठीक है, और बहुत रियलिस्टिक चीजों से करके दिखाया, ठीक है ना। इस धंधे में कामयाब होने के लिए ना आपको कन्विक्शन की जरूरत है, और जितना ज्यादा कन्विक्शन आपका होगा, ठीक है, उतना ज्यादा कामयाब होंगे। अब वो कन्विक्शन आएगा कहां से? वो कन्विक्शन आएगा जब आप अपना वाई क्लियर करेंगे। कि भाई मैं यही धंधा क्यों करूं, धंधे तो और भी हैं। और जिस टाइम आपके अंदर से ये आवाज आ गई कि भाई नहीं यही धंधा करना है, क्योंकि ये समाज के उस चीज के साथ, मतलब आप समाज को एक ऐसा सॉल्यूशन दे रहे हो उस चीज का जिससे समाज ग्रस्त है, डुप्लीकेसी। सर आज आप सब भी अवेयर हैं इस बात से कि पनीर की मार्केट में सबसे ज्यादा डुप्लीकेसी है, ठीक है। और अगर आप एक बेहतरीन प्रोडक्ट उनको अल्टरनेट प्रोडक्ट देते हैं, और वो भी प्लांट बेस्ड पनीर का देते हैं जो इजी टू डाइजेस्ट है, जो गुणों से भरपूर है, तो नथिंग लाइक दैट, ठीक है। और ये धंधा खाने पीने का धंधा तो हमेशा चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो ये अपना वाई क्लियर कीजिए, ठीक है। वाई क्लियर करेंगे तो आपके अंदर कन्विक्शन आएगा, कन्विक्शन आएगा तो आप उतना बेहतर काम कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर, मशीन्स की बात करते हैं। हमारे पास 2 प्रकार की मशीन है सर, ठीक है। एक है स्टैंडर्ड रेंज और एक है प्रीमियम रेंज। आप दोनों ही मशीन ले सकते हैं। आपको स्टैंडर्ड चाहिए स्टैंडर्ड ले लो, प्रीमियम चाहिए प्रीमियम ले लीजिए। डिफरेंस क्या है वो बताना मेरा फर्ज है, ठीक है। स्टैंडर्ड हम ज्यादातर लोगों को बना के देते हैं, लोग अपने नाम से बेचते हैं। प्रीमियम जो लोग हमारे पास डायरेक्ट आए हैं तो उनको हम प्रीमियम ही गाइड करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस वो है ग्राइंडर में। इस इंडस्ट्री में ये 2 ग्राइंडर चलते हैं, और मजे की बात यह है कि ये दोनों ग्राइंडर इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाले हम हैं। ये ग्राइंडर भी पहले हमने ही इंट्रोड्यूस किया था, और ये भी हम ही लेके आए। उसमें कुछ कमियां पेशियां आई विद टाइम, इसलिए हम एसएस का लेके आए। अब ये दोनों जो है ऊपर से चमक देखेंगे तो एक जैसा है, लेकिन एक स्टेनलेस स्टील की बॉडी है और एक एल्यूमिनियम की बॉडी है, ठीक है। इस ग्राइंडर का बहुत बढ़िया एक आकलन कह लीजिए, सिस्टम कर लीजिए, वो एक YouTube का वीडियो बनाया है, ठीक है। उस YouTube के वीडियो को आप देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है।
ये अगर मैं बोल रहा हूं 100% SS304 की बॉडी है तो है सर। इसमें एल्यूमिनियम प्लस आयरन मिक्स है, ठीक है। ये बहुत सस्ता है, ये थोड़ा सा महंगा है, तो फर्स्ट पार्ट ही आपका डिफरेंट कर देता है कि भाई कौन सी मशीन सस्ती है और कौन सी महंगी है। लोग सस्ते के चक्कर में आ जाते हैं। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं हमेशा लोगों से कि भाई बुजुर्गों की तो बात मान लो। बुजुर्गों ने क्या कहा है, माइक पे बताइए। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ठीक है सर। इसके अंदर ये डेकचून से स्टार्ट हो जाता है। यहां से इस ग्राइंडर में कोई भी कमी पेशी आ गई, गड़बड़ आ गई, टूट गया, क्रैक आ गया, तो ग्राइंडर नया है। ये 100% रिपेयरेबल है, 100%। एक एक पार्ट हमारे पास अवेलेबल है इसका। इसकी स्टेनलेस स्टील बॉडी, उसके लिए ये गवर्नमेंट लैब का सर्टिफिकेट है। इसमें क्लियर यहां लिखा हुआ है, दिस अबाउट टेस्टेड सैंपल कंफर्म्स टू IS 6911-1992 ग्रेड डेजिग्नेशन X04 CR19 न्यूमेरिकल सिंबल। ये न्यूमेरिकल सिंबल बोले जाते हैं जो SS304। ये यहां पढ़ सकते हैं, सोया मिल्क एक्सट्रैक्शन मशीन, ठीक है। इन्होंने ऑब्जर्वेशन भी दी है कि भाई स्टेनलेस स्टील की जो बाइफर्केशन है, कॉपर कितना है, मैग्नीशियम कितना है, वो सब चीजें भी। तो प्रॉपर गवर्नमेंट लैब से सर्टिफाइड हमारा ग्राइंडर है, ठीक है। ये चीज और ज्यादा कन्विक्शन बढ़ाती है आपकी मशीन के प्रति। अब मैं कुछ मशीन्स के दिखाता हूं। ये 100 लीटर का प्लांट है सर, मैनुअल प्लांट है। 100 लीटर से हमारी रेंज स्टार्ट होती है, जिसमें ग्राइंडर, स्टेरलाइजर, बॉयलर, प्रेस, ये 4 चीजें हम आपको देंगे। आपको क्या चाहिए, आपको 150 से 250 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, 2 से 3 किलोवाट का सिंगल फेज कनेक्शन चाहिए, ड्रिंकेबल वाटर, पानी पीने योग्य है, ठीक है। मैंने बाहर भी आपको बताया था भाई, जो पानी आप अपने नल का पी रहे हैं वो यूज कर सकते हैं, और उसका TDS 100 से 150 होना चाहिए, ठीक है। ड्रेनेज फैसिलिटी, निकासी की फैसिलिटी बहुत जरूरी है। पानी रुके ना, अगर पानी रुकेगा तो क्या होगा, स्मेल करेगा, ठीक है। और ये पानी आपकी किचन के पानी जैसा ही है, कोई स्पेशल पॉल्यूटेड पानी नहीं है, बट किचन वाटर है, फूड प्रोडक्ट का पानी है, ठीक है। बैक्टीरिया आएगा अगर रुकेगा तो, इसलिए ड्रेनेज सिस्टम हो, नॉर्मल ड्रेनेज में डाल दें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर है सर 100 लीटर का ऑटो प्लांट। ऑटो में जैसे आपने काम देखा, आपने अभी 180 लीटर पे देखा था, पर काम ये भी वैसे ही करेगा कि भाई आपका दूध एक टैंक में आ जाएगा, टैंक से उठ के आपका स्टेरलाइजर में चला जाएगा, ठीक है। ये 2 प्लांट हैं, 100 मैनुअल और 100 ऑटो के, ठीक है। इसमें प्रेस जो रहेगी हमारी वो मैनुअल रहेगी। अब आता है 180 लीटर का प्लांट। 180 लीटर का प्लांट बहुत जबरदस्त प्लांट है सर, और हमारा 90% यही बिकता है। इसको अपग्रेड करके आप 250 पे ले जा सकते हैं। इसमें खासियत आपने देखी, काम करने की बड़ा इजी था, मिनटों के हिसाब से काम हो गया, ठीक है ना। इसमें एरिया थोड़ा सा ज्यादा चाहिएगा, 200 से 300 स्क्वायर फीट, बाकी रिक्वायरमेंट सब चीजों की सेम है। फिर है 250 लीटर का प्लांट सर। 180 को अपग्रेड करके 250 में ला सकते हैं, और 250 को अपग्रेड करके 350 में ले जा सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं लुक से ही थोड़ा सा बड़ा हो गया, बॉयलर और बड़ा हो गया, प्रेस भी बड़ी आ गई, विद एयर कंप्रेसर आ गई, ठीक है। एरिया इसमें थोड़ा और ज्यादा चाहिएगा, 250 से 350 स्क्वायर फीट, 2 से 4 किलोवाट का सिंगल फेज, पानी पीने योग्य, निकासी की फैसिलिटी, ठीक है। सेम चीजें, सेम जैसे 100 में वैसे 250 में, ठीक है। क्वालिटी एक जैसी रहेगी, इरिस्पेक्टिव आपकी कौन सी मशीन है, ठीक है। ये सोयाबीन आपने डाली, पानी डाला, ठीक है, आपका प्रोडक्शन आ गया। अब अगर आप कोई बाई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जैसे दही बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें आती है ऑप्शनल मशीन्स में। ऑप्शनल मशीन में आप दही की मशीन ले सकते हैं। दही की मशीन में फायदा क्या है, 3.5 घंटे में जम के दही बाहर। 90 लीटर, 125 लीटर, 225 लीटर, अलग अलग कैपेसिटी में दही की मशीन आती है। अगर आप नॉर्मल तरीके से जमाते हैं तब भी जम जाएगी दही, लेकिन 5 से 6 घंटे, और क्वालिटी हमेशा वेरी करेगी। सेकंड, अब दही के लिए पैकिंग के लिए 2 सॉल्यूशन है, एक कप सीलर है, एक फूड पाउच सीलर है। कप सीलर में कप पैक हो जाएंगे, अलग अलग साइज के आते हैं, इसके अंदर डाई लगी होती है, उसके हिसाब से हो जाएंगे। पाउच
आजकल दही पाउच में भी बिक रही है, तो पाउच भी पैक कर सकते हैं। लाइफ दही की पाउच हो या कप हो 3 से 4 दिन ही रहती है। ये डिपेंड करती है आपके बैक्टीरिया कल्चर पे, जो बैक्टीरिया कल्चर आप इसमें डालेंगे। ठीक है, फिर वैक्यूम पैक। वैक्यूम पैक स्पेशल हम देते हैं टोफू के लिए। वैक्यूम पैक क्या काम करती है? देखिए, प्रोडक्ट खराब होता है हवा से और हवा के बैक्टीरिया से, और जो इसके अंदर बैक्टीरिया है वो। अंदर वाला बैक्टीरिया तो आपने टेम्परेचर से कंट्रोल कर दिया, लेकिन हवा वाला कैसे करेंगे? तो नॉर्मल पाउच में, इस पाउच में अगर आप पैक करेंगे तो 7-8 दिन लाइफ आएगी, और अगर वैक्यूम पैक करेंगे तो हम बोलते हैं 20 से 21 दिन, लेकिन लोग 30-30 दिन लिखते हैं। हमारे क्लाइंट ने प्रॉपर टेस्ट करवाया, सब कुछ कराया, 27 दिन की लाइफ आई लैब से। ठीक है, अगर आपके प्रोडक्ट की लाइफ घट रही है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट में बैक्टीरिया जा रहा है। ठीक है, वैक्यूम पैक 20 से 21 दिन लाइफ देने में सक्षम है। लाइफ के चक्कर में पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए? ज्यादा लाइफ के चक्कर में पड़ना चाहिए? नहीं सर, क्यों? क्योंकि ज़्यादा रख के कुछ मतलब नहीं है। जितना ज़्यादा अपन सेल कर लेंगे उतना फ्रेश चीज़ें लोगों के पास अपन ले जा सकते। एग्जैक्टली। देखिए, मैं बार बार हर चीज पे एक ही बात बोलता हूं कि भाई हमेशा ना अपने पे लेके देखो कि भाई मैं 2 दिन पुराना खाना पसंद करूंगा या 20 दिन पुराना। वैक्यूम पैक लेने का फायदा ये है कि आपके ना कुछ स्टोर ऐसे होंगे जहां पे फास्ट सेलिंग होगी, कुछ ऐसे होंगे जहां स्लो होगी। तो जहां फास्ट है वहां पे रिप्लेस करते रहिए। स्लो वाले से उठा के फास्ट पे डाला, प्रोडक्ट सेल हो गया हफ्ते के अंदर। ठीक है ना, सर्कल ऐसे घूमे। ठीक है, ताकि आपका लॉस ना हो। ठीक है, बट स्टिल कोशिश ये कीजिए कि जितना फ्रेश बेचें उतना बढ़िया है, बट पैक तो करना पड़ेगा, बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, तो सर ये टोफू के लिए। फिर है दूध की बात। अगर हमने फ्लेवर्ड दूध पैक करना है, देखिए ऑप्शंस बहुत है हमारे पास। टेट्रा पैक से स्टार्ट हो जाते हैं जिसके अंदर करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। फिर असेप्टिक पैकिंग आ जाती है पेट बोतल में प्लास्टिक की, जिसमें 25-30 लाख रुपए की कम से कम इन्वेस्टमेंट है। सस्ता टिकाऊ जुगाड़ हमने जो बनाया है वो ग्लास बोतल स्टेरलाइजर है। ठीक है, ग्लास बोतल स्टेरलाइजर में क्या है, स्टिल इसमें आपकी 3-4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट अलग से होएगी अगर आपने दूध का काम ढंग से करना है। और इसी के कारण मैं थोड़ा दूध के काम को ना डिस्करेज करता हूं, बिकॉज मार्केट में उतनी सी उठाव मिलेगा नहीं। स्लो मूविंग प्रोडक्ट है, स्लो मूविंग है। ठीक है ना, ये फ्लेवर्ड होके बिकेगा तो बंदा प्यास के लिए ही पिएगा। फिर आपका कंपटीटर इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी आ गई, भाई जूस भी, कोल्ड ड्रिंक भी, ये सब आपके मतलब वो हो गए। ठीक है, इसलिए दूध के सिस्टम को मैं ज़्यादा एनकरेज नहीं करता, बट स्टिल आपको बताता हूँ, ये ग्लास बोतल स्टेरलाइजर है। ये दूध की बोतल लेंगे, ढक्कन लगाएंगे कांच की, उसके अंदर रखेंगे, 121 डिग्री लेके जाएंगे, 121 डिग्री मेंटेन करेंगे 15 से 20 मिनट। ठीक है, उसके बाद बाहर निकालेंगे प्रोडक्ट को। ठीक है, जब 121 डिग्री आगे 15-20 मिनट मेंटेन होकर बाहर आएगा तो इसकी लाइफ आ जाएगी 4 महीने। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टेरलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, ये है मिल्क फ्लेवरिंग मशीन, ये है ओकारा को सुखाने वाला ट्रे ड्रायर। ठीक है, ओकारा को शुरुआत में आप पंगा ना लें, शुरुआत में कैटल फीड में, डेयरी में, ठीक है ना, पोल्ट्री में, इनमें दे दें। ठीक है, जब आपको एक प्रोडक्ट आपका अच्छे से सेटल हो गया मार्केट में, फिर आप सिस्टम को देखें। पर वी हैव दिस ऑल मशीन्स। ये ऑप्शनल मशीनें हैं सर, जो मशीन चाहिए वो आप लें, जो नहीं चाहिए वो मत लें। अब बात आती है सर, वाई पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज। आप इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज के साथ ही क्यों जुड़े? देखिए, आज के दिन ना बहुत मशरूम ग्रोथ होके छोटी छोटी फेक कंपनियां आ गई हैं, बड़े डुप्लीकेट लोग आ गए हैं इसमें। कुछ लोग तो हमारे एम्प्लॉइज थे जिनको हमने किसी कारण निकाला कंपनी से, अब उनको सिस्टम पता था, वेंडर पता थे, तो आज वो मशीन बनाने लग गए। ठीक है, लेकिन क्वालिटी कहां से लाएंगे? ये जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं ये कहां से लाएंगे? कुछ दिल्ली में ऐसे महानुभाव आ गए जो आपकी तरह डेमो देख के गए थे, ठीक है ना, और आज खाली ग्राइंडर बेच रहे हैं। ग्राइंडर को ही उन्होंने मशीन बना दिया, 60,000 में आपका प्लांट लगा रहे हैं। ठीक है, कुछ यूपी बनारस में ऐसे लोग आ गए, ठीक है, जो कहते हैं मेरे पास केमिकल है 5,000 रुपए किलो, वो बिल्कुल भैंस के दूध जैसा बना देगा। सर अपनी अकल लगाओ,
भाई एक एनिमल प्रोडक्ट है, एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, दोनों एक जैसे हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। और द मोमेंट आप हार्श केमिकल डालेंगे तो आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मैं ये बताता हूं कि पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज के साथ क्यों आप जुड़ें, और पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज के साथ ही जुड़े, वो इसलिए वी आर ए रजिस्टर्ड कंपनी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, हम 12 साल से ज़्यादा इस इंडस्ट्री में हैं, और ये जो मशीन आपने देखी है ओपन चैलेंज है। देखिए ये वीडियो मेरा ऑल ओवर इंडिया जा रहा है, ठीक है, ओपन चैलेंज के साथ बोल रहा हूं कि इस मशीन के जन्मदाता हम हैं। ठीक है, ये हमारे दिमाग की पैदाइश है कि भाई यहां पे ग्राइंडर होना चाहिए, यहां स्टेरलाइजर होना चाहिए, यहां बॉयलर होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सी जो कंपनियां आज के दिन हैं वे सब डुप्लीकेट और कॉपी कैट हैं। ठीक है, 100 लीटर से 250 लीटर तक की बातें की मैंने आपसे, बट सर हम आपको 1600 लीटर पर आवर तक देने में कामयाब हैं। ठीक है, वी हैव बेस्ट डिजाइन एंड ऑपरेशंस। हम अपने डिजाइन को ना थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं, साल 1.5 साल 2 साल में, कुछ बेटर इंप्रूवमेंट के लिए। लगातार हमारी रिसर्च चलती रहती है। ठीक है ना, लगातार चीज़ों को हम अपग्रेड करते रहते हैं। जो कोई भी चीज़ हमारे पास अपग्रेड होती है हम अपने लोगों के साथ शेयर करते हैं। देखिए प्रोडक्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बेहतर प्रोडक्ट बनाना बहुत बड़ी बात है, और जितना बेहतर प्रोडक्ट बनाएंगे उतना प्रोडक्ट आपका बिकेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ना कंप्यूटर एनालिसिस करता हूं। जो ये मशरूम ग्रोथ हो गए कंपनियां आ गई है ना, इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। नंबर 1 पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज, फर्स्ट कंपनी इन न्यू टेक्नोलॉजी। मैंने आपको बोला ओपन चैलेंज के साथ वी आर द फर्स्ट कंपनी। ये हमारे दिमाग की पैदाइश है सर। ठीक है, एल्यूमिनियम वाला ग्राइंडर भी हमने ही लॉन्च किया था। ठीक है, विद टाइम हमें पता चला कि इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, खराब हो जाता है 6 महीने। क्यों? इसके रिंग साइज जो है अंदर आयरन है, चूड़ियां मर गई, कुछ और हो गया, पत्थर ऊपर नहीं टिक रहा है। ये जो कंपनी है, अदर कंपनीज जिसको मैं कॉपी कैट बोलता हूं, दे ऑल केम इन मार्केट आफ्टर 2015। जब इन्होंने देखा ना कि पुष्पांजलि का तो जहाज उड़ गया भाई, ठीक है ना, तब ये लोग मार्केट में आए। जब एक प्रोडक्ट सफल हो जाता है ना तो उसके नकल वाले लोग मार्केट में आते हैं। ठीक है, आवर मटेरियल इज SS304। ठीक है, दे मोस्टली यूज SS202। हमारा SS ग्राइंडर है, दे मोस्टली यूज एल्यूमिनियम ग्राइंडर। 100% दे यूज एल्यूमिनियम ग्राइंडर। ठीक है, क्योंकि ये ग्राइंडर इंडिया में सिर्फ हमारे पास ही है, हमारे एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, क्योंकि इस ग्राइंडर को डेवलपमेंट में हमारा कुछ लगा है। तो इंडिया में ये कंपनी ताइवान की कंपनी है, दोनों ही ग्राइंडर चाइना से आते हैं। हमारी जो कंपनी है ये ताइवान बेस्ड पर्सन है ये। ठीक है ना, इनको इनके सिस्टम के हिसाब से हमने डेवलपमेंट करवाई। इनका एक मिनिमम ऑर्डर होता है सर। आप मेरी फैक्ट्री का वीडियो देखिए, जो ग्राइंडर वाला वीडियो होगा उसमें आप देखिए पीछे कितने ग्राइंडर हैं। कम से कम हमें 150 पीस उठाने पड़ते हैं सर, 150 पीस। ठीक है, इतना बल्क ऑर्डर लेना पड़ता है हमें, तब वो हमें ये मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं। ठीक है, इफेक्टिव प्राइस। सर देखो बेस्ट क्वालिटी की मशीन देंगे तो प्राइस इफेक्टिव होगा ही होगा। ठीक है, और SS304 और सिस्टम SS202 के रेट में बड़ा डिफरेंस रहता है। एल्यूमिनियम का बताया मैंने, बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो इफेक्टिव प्राइस है हमारे, इनके चीप प्राइस हैं, हमें पता है सर। अब अगर मार्केट में कोई भी व्यक्ति कुछ बेच रहा है, बीइंग ए सबसे पुरानी कंपनी, हमें पता तो होगा ना, तो फिर हम क्यों नहीं अब प्राइस कम कर पाते? हम तो ये कहते हैं कि भैया जिसको सस्ते में मरना जाओ। और भगवान कसम हर महीने ना 1 या 2 कॉल ऐसी आती हैं, लोग ये कहते हैं सर फंस गए, हेल्प कर दो, क्योंकि उन लोगों ने ना दोबारा फोन नहीं उठाने होते। एक हमारे मतलब अब तो मित्र बन गए, अनूप गुप्ता जी बोकारो से। ठीक है ना, वो उन्होंने बनारस से मशीन ले ली एक कंपनी से। ठीक है, उस कंपनी ने फोन उठाने बंद, उनके पास जाए तो उससे झगड़ा करे। फिर वो बोकारो में ही हमारे किसी क्लाइंट से, मेरे ही किसी क्लाइंट से प्रोडक्ट लेके बेच रहे थे, तो उसने कहा कि आप जाओ पुष्पांजलि में, वो आपकी हेल्प कर देंगे। तो फिर अपना इंजीनियर भेज के उसकी मशीन्स को चालू करवाया सर। ऐसा ही बिहार में कई केसेस आ चुके, ऐसे महाराष्ट्र में कई केसेस आ चुके। तो सर जरूरी है उनके पास लुटना? आप खुद बताइए। ठीक है,
आफ्टर सेल सर्विस, एक प्रॉपर सेल्स के आफ्टर सेल सर्विस की टीम है सर, जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह अबंडेंस मात्रा में होते हैं। ठीक है, आपको कुछ पार्ट्स ऐसे जो लगेंगे हमें, वो हम आपको देंगे भी, ठीक ना। वो स्पेयर पार्ट आपका यूज हो गया तो आप सर्विस टीम को कॉल करके मंगवा लीजिए। इनका कोई सेल सर्विस टीम नहीं है सर, कोई, हार्डली एक कंपनी में 3 बंदे हैं या 4 बंदे हैं। ठीक है, मार्केटिंग गाइडेंस जो मैं अभी तक दिया आपको, क्या दिया, मार्केटिंग गाइडेंस दिया। उसके बावजूद जब आप मशीन लेंगे तो प्रॉपर आपको एक ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलेगी। एक तो लिंक मिलेंगे आपको उस ट्रेनिंग्स के यूट्यूब के, और एक गूगल मीट पे या जूम मीटिंग पे प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी। वो लिंक आपको दिया जाएगा, लिंक पे ज्वाइन आप आएंगे, ठीक है ना। कुछ शॉर्ट्स हमारे डले हुए हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे मैं उनको देता हूं ट्रेनिंग। यहां पे कोई मार्केटिंग ट्रेनिंग नहीं है, ओनली फॉल्स कमिटमेंट्स हैं, ओनली फॉल्स कमिटमेंट्स। ये मार्केटिंग ट्रेनिंग दे भी नहीं सकते सर, बिकॉज हमने सिखाया नहीं इनको। तो बिल्ली ने चीते को जितना सिखाया, चीता उतना ही कर पाया ना। ठीक है, तो वही बात आती है, एक्चुअल में क्या है, हम खुद मार्केट में हैं, आपके सामने प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है ना। ये प्रोडक्शन मार्केट में ही जा रही है, रेगुलर हमारी प्रोडक्शन चलती रहती है। कुछ जगह हमने टाइप्स कर रखे हैं आप जैसे भाइयों के साथ जो मशीन लेते हैं कि भाई आप अपने शहर में बेचो, हमारे लेबल से बेचो। जैसे मुजफ्फरपुर बिहार में बिक रहा है हमारा, 400-500 पैकेट बिकता है, ठीक है ना। संतोष तिवारी जी हैं, वो बेचते हैं। ऐसे ही मतलब हम अलग अलग टाइप करके अलग अलग जगह करते हैं। फीडबैक फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन, सर इंडिया का एकमात्र सोयाबीन का ICAR है, वो है इंदौर में खांडवा रोड पे, ठीक है। एंड वी कैन प्राउडली से, जो कि और ज्यादा ट्रस्ट फैक्टर बढ़ाता है हमारे प्रति, वो ये एक फीडबैक दिया है ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च के जो है खांडवा रोड पे, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं डॉक्टर महावीर शर्मा जी, ठीक है। क्या लिखते हैं, मैसर पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 29, जगाधरी रोड, अंबाला, कैंट, हैव सक्सेसफुली सप्लाइड, इंस्टॉल्ड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड द सोया मिल्क एंड टोफू मेकिंग मशीन्स ड्यूरिंग 2021-22 एट एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च, इंदौर. The operational performance of the machine is satisfactory. We are pleased to place on record their service is prompt, commendable and highly appreciated. We wish Messrs. Pushpanjali Industries Private Limited all success in their future assignment. सर ये पावर है हमारी, सर ये ताकत है, ये एक ऐसा फैक्टर है जो नॉर्मल कंपनी ले नहीं सकती कभी। हमारी मशीन उन लोगों ने लगाई है सर, ICAR इंदौर में लगी है हमारी मशीन, ठीक है ना, और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस उनकी तरफ से मिली। तो सर ये फीडबैक आप ले नहीं सकते नॉर्मली बिना कुछ किए, मानते हैं आप ये बात? एक अच्छी सर्विस दी है, अच्छी सर्विस देते हैं तो ही ये फीडबैक आपको मिला है। सर्विस और सपोर्ट की बात करूं सर, हैसल फ्री डोर डिलीवरी विद ट्रांजिट इंश्योरेंस। आप हिंदुस्तान में किसी भी कोने से हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा तो आपका ही है देखो, लेकिन वी विल हेल्प यू एक हैसल फ्री डोर डिलीवरी के लिए, ठीक है, और इंश्योरेंस के साथ जाएगी। FSSAI का लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है सर। 2 प्रकार का लाइसेंस होता है, एक होता है 12 लाख से टर्नओवर नीचे, एक होता है 12 लाख से टर्नओवर ऊपर। 12 लाख से टर्नओवर नीचे आप शुरुआत कर रहे हैं तो ले लीजिए, ठीक है ना, और अपना काम स्टार्ट कीजिए। आप खुद ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है 12 लाख से नीचे वाला, अदरवाइज मेरा स्टाफ आपकी हेल्प करेगा ये लाइसेंस लेने में। 12 लाख से ऊपर वाला जो है वो 3,000 रुपये फीस होती है, वो फूड इंस्पेक्टर से ही मिलेगा, वो आपके शहर के उधर से मिलेगा, ठीक है। तो शुरुआत में छोटे से स्टार्ट करो, ठीक है ना। कंप्लीट ट्रेनिंग एट योर साइट बाय एक्सपीरियंस स्टाफ, सर ये बहुत बड़ी चीज है। जब आप मशीन लगाएंगे, ठीक है, तो कंपनी का इंजीनियर आपके पास आएगा, 2 दिन आपके पास रुकेगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, रोकने का खर्चा आपका है। आप उसको घर में रोकें, आप धर्मशाला में रोकें, होटल में रोकें, आपकी मर्जी है। वो हम इसलिए करते हैं, हमें ये नहीं मालूम आपकी साइट कहाँ पे है। अगर होटल से ही आने में जाने में 4 घंटे लग गए मेरे लड़के को, 2 घंटे लग गए, 1 घंटा लग गया, तो टाइम वेस्ट है। इसीलिए हम हमेशा कस्टमर से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई उसकी लॉजिंग का, फूडिंग का आपका है, बाकी पैसा कुछ नहीं देना। लड़का कम से कम 2 दिन रुकेगा, 1 दिन में भगाने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है।
2 दिन वो आपको प्रोडक्शन बढ़ाने की भी ट्रेनिंग देगा, ट्रबल शूटिंग की भी ट्रेनिंग देगा, ठीक है। और वही लड़का आपका फर्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है आप उसके साथ संपर्क में रहिए, वो आपकी परेशानी को सॉल्व करके देगा। मशीन में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आप बड़े इजीली तरीके से कर लेंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप अपने स्टाफ को ही नहीं खुद भी ट्रेंड हो। लोग इसमें गलती क्या करते हैं, कहते हैं मेरे स्टाफ को सिखा दो, वो स्टाफ 2 महीने बाद चला जाता है तो बंदा फिर हमारे पीछे। मैं चाहता हूं कि आपको आएगी ना प्रोडक्शन तो आप किसी को भी सिखा सकते हैं। वारंटी फॉर 1 ईयर ऑन मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट इन एनी पार्ट ऑफ द मशीन, 1 साल की हमारी मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है। इलेक्ट्रिक पार्ट्स पे नहीं होती है सर, बाकी पूरी मशीन पे है। इसमें एक ही चीज की हमें आज तक तकलीफ आई है, ठीक है, वो ये लोग साफ सफाई नहीं करते। देखिए खाने पीने की आइटम है भाई, अगर दूध लगा रह गया तो बैक्टीरिया आएगा, पाइप साफ नहीं हुई तो बैक्टीरिया आएगा। जितनी साफ सुथरी मशीन रखोगे उतनी मशीन बढ़िया चलेगी, प्रोडक्ट का क्वालिटी मेंटेन रहेगा, ठीक है जी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट दिस बिजनेस। ऐसा क्यों सर, ये सही समय क्यों है? क्योंकि इसका इनिशियल फेस है। इनिशियल फेज है। इसमें भी अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ा बेसिक रीजन है इस इंडस्ट्री को ग्रो करने में। चलो मैं बताता हूं। देखिए आप सबको मालूम है कि हमारी डेयरी इंडस्ट्री डे बाय डे डाउन होती जा रही है। उसके 2 बहुत बड़े रीजन हैं। पहला रीजन है जनरेशन गैप। जो आज 50 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, उन लोगों ने गाय भैंस का काम किया, कभी कोई शर्म महसूस नहीं की, ठीक है। लेकिन जो आज 20 साल की जनरेशन है, 20 से 25 साल की जनरेशन, वो काम करना चाहती है? नहीं चाहते, नहीं चाहती और नहीं करती, बहुत कम। जहां पहले अगर 100 लोग करते थे तो आज 10 लोग काम कर रहे हैं। तो डे बाय डे डाउन होता जा रहा है। सेकंड सर, रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। डेयरी इंडस्ट्री की इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, तो मार्जिन्स स्क्वीज हो गए हैं, ठीक है ना। इसलिए बेचारे दूध वालों को पानी मिलाना पड़ता है, ठीक है ना। तो सर ये 2 फैक्टर ऐसे हैं कि सबसे बड़े हैं। फिर तीसरा फैक्टर एक और आ जाता है, लोग अवेयर हो रहे हैं कि भाई एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल हार्मोन जो है ना, अब वो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। डॉक्टर्स भी अब आज के दिन बहुत से लोगों को कहते हैं कि भैया दूध बंद कर दो, ठीक है, आपको एलर्जी है, आपको ये प्रॉब्लम इससे हो रही है, आप ये चीज़ ना लें। एनिमल हार्मोन को अवॉइड कर रहे हैं। और सर एनिमल्स में बीमारियां इंसानों से ज़्यादा है। अभी पीछे लंपी स्किन प्रॉब्लम आई, आपने कोई देखा दूध वाला कि भाई उसका दूध निकाल के फेंक दिया? सबने मार्केट में ही फेंका, सबने ही बेचा। अब जो बेचा मार्केट में, ठीक है, किसने पिया? हम सबने पिया। तो कहीं ना कहीं एनिमल हार्मोन्स भी हमारी बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सब फैक्टर्स लेके एक इंडस्ट्री डाउन हो रही है तो दूसरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। सोया इंडस्ट्री जो प्लांट बेस्ड पनीर बनाने की इंडस्ट्री है, आज बेबी स्टेज पे है। ये ग्रो करेगी ही करेगी, 100% करेगी। देखिए आप नहीं तो आपके शहर से कोई और करेगा, इस धंधे ने चलना ही है, ठीक है। आप क्यों ना करें फिर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप वे 2 कंडीशंस जो मैंने बताई, सीक्रेट जो बताए, ठीक है, 6 महीने का पेशेंस और 500 लोगों की लिस्ट बनाने में सक्षम है, तो सर यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस बिजनेस, ठीक है। बाकी ये हमारी सोच है सर, दैट वी डोंट बिलीव इन सेलिंग मशीन्स, वी बिलीव इन सेलिंग सक्सेस। आप कामयाब हैं तो हम कामयाब हैं सर। तो मेरी प्रेजेंटेशन यहीं खत्म होती है। आप में उम्मीद है कि आप सबके क्वेश्चंस जो आपने सोचे थे और जो नहीं सोचे थे, उन दोनों के आंसर मिल गए होंगे। फिर भी अगर किसी भाई का कोई सवाल रह गया हो तो मैं जरूर आंसर देना चाहूंगा। है आप में से? चलो वेरी गुड सर। अब आपको मैं टोफू टेस्ट कराऊंगा, ठीक है। टोफू 3 प्रकार से 3 पीस आपने खाने हैं। आप दूर दूर से आए हैं तो जबरदस्ती खिलाएंगे, मजाक कर रहा हूं, ठीक है सर। 3 पीस कैसे खाने हैं? पहला पीस प्लेन खाना है, सेकंड पीस मसाला खाना है, थर्ड
सेकंड पीस मसाले नमक के साथ मसाला लगा के, थर्ड पीस मसाला टोफू खाना है। रिक्वेस्ट मैं ये करूंगा कि 2-2 व्यक्ति करके आएंगे और जब सब लोग खा लेंगे ना तो फिर रिव्यू लेंगे कि आपको कैसा लगा। और ये 3 पीस स्पेशल इस तरीके से खिलाने का मेरा क्या प्रयोजन था वो मैं आपको बताऊंगा। तब तक एक रिक्वेस्ट और है मेरी कि एक दूसरे व्यक्ति को ये ना बताएं कि भाई मेरे को ये अच्छा लगा, मेरे को ये अच्छा लगा। ठीक है, तो सर मैं टोफू मंगवाता हूं, फिर टोफू टेस्ट करते हैं। देखिए ये टोफू आ गया है हमारा। ठीक है, एक प्लेन टोफू है, एक मसाला टोफू है। तो प्लेन का टेक्सचर आप देख सकते हैं, कलर इसका कितना जबरदस्त है वो देख सकते हैं, और नेचुरल तरीके से यही रहने वाला है सर। अब कोई व्यक्ति अगर आपको कहता कि भाई मैं इसको भैंस के दूध जैसा कर दूंगा तो सफेद झूठ है। ये बिल्कुल शानदार सफेद टोफू है। ठीक है ना, इस पहले नॉर्मल प्लेन खाएंगे आप, फिर नमक के साथ खाएंगे, फिर मसाला टोफू खाएंगे। इस बार बाद में पूछेंगे कि कैसा लगा, पहले आप खाएं और अपनी सीट पे आएं। अब इसी को नमक के साथ अब देखिए 3 पीस खिलाने का मेरा प्रयोजन क्या था। आप सब एग्री करेंगे मेरी इस बात से। जब आपने पहला पीस खाया, मैंने प्लेन खिलाया, आपके माइंड ने कंपैरिजन किया, ये बताने के बावजूद कि भाई कंपैरिजन नहीं करना और ये वो चीज़ नहीं है, बट आपके माइंड ने पनीर के साथ कंपैरिजन किया। बट जब सेकंड पीस खाया फिर आपका 50% टेस्ट चेंज हो गया। लेकिन जब आपने थर्ड मसाला टोफू खाया तो आपका 100% टेस्ट चेंज हो गया। कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। टेस्टी सर, तेज बोलो। अच्छा था सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा टेस्ट, बहुत अच्छा टेस्ट है, बढ़िया टेस्ट है, बढ़िया टेस्ट है। इसका टेस्ट बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया टेस्ट है सर, बहुत अच्छा। बहुत शानदार। अच्छा लगा सर। देखिए सर, यही चीज़ है, इस प्रोडक्ट की यही खासियत है कि जब आप नॉर्मल खाएंगे, ठीक है, तो आपको शायद लगे कि भाई हमें कुछ अलग चीज़ खा रहा हूँ, और खा भी रहे हैं बिकॉज दिस इज प्लांट बेस्ड। लेकिन द मोमेंट आप इसकी सब्जी बनाते हैं, आप इसको किसी भी स्नैक्स के रूप में खाते हैं, तो इसका टेस्ट बहुत लाजवाब हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। सर ये फ्लेवर मिल्क आप सबको पिलाया जो, कैसा लगा सर? सर ये बहुत बढ़िया कॉफ़ी बनी है सर। बहुत बढ़िया। सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है। एक्चुअली हमको पता है ये सोयाबीन के दूध से बना है करके, हमको थोड़ा सोया का टेस्ट मिल रहा है। अगर किसी अननोन पर्सन को लेकर ये देंगे ना शेक, तो बिल्कुल बोल नहीं पाएगा कि ये सोया मिल्क से बना है। कैसा लगा सर? बहुत ओरिजिनल टेस्ट लग रहा है। ओरिजिनल टेस्ट लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा है सर, अच्छा है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो सर देखिए, मैंने आपको जैसे बताया था कि कोई भी फ्लेवर जब हम इसमें डालेंगे, ठीक है, तो इसका टेस्ट उस फ्लेवर में आ जाएगा। सोयाबीन का कोई भी डोमिनेटिंग फ्लेवर नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ है सर। आप ब्याह शादी में नॉर्मल शेक्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। सर मेरी प्रेजेंटेशन यही ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग आए, आपने इस चीज़ के बारे में समझा, ठीक है। जो भाई मेरे को ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप एक दफ़े ज़रूर हमारी बिजनेस ट्रेनिंग अटेंड कीजिए अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं, ठीक है। बिजनेस करने से पहले उसके बारे में जानना समझना बहुत ज़रूरी है। आंख बंद करके बिजनेस कभी नहीं करना चाहिए, किसी के कहने से बिजनेस नहीं करना चाहिए। खुद देखें, खुद समझें और फिर बिजनेस करें। पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज हमेशा आपकी कामयाबी में आपके साथ है। सर आज आप कहाँ से आए हैं? चंद्रपुर सर, महाराष्ट्र। चंद्रपुर महाराष्ट्र से। सर आप आज बिजनेस ट्रेनिंग ज्वाइन किए, आज आप दिल से बताइए कि आपको यहाँ आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर मुझे।
क्या कुछ सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला। एक्चुअली मैं ये बिजनेस करना चाहता था, मैंने यूट्यूब में देखा था। मार्केट में बोलते हैं ना कुछ फेक है कुछ नहीं है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक्चुअली आया हाँ। मेरा मेन मकसद था कि आपसे मिलके ये सारी चीज़ें मैं देखूँ, बट अभी मेरे को रियलाइज़ हो गया कि यहाँ पे वाकई में यानी सोया से बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनते हैं और ये मार्केट में हम अच्छा लोगों को अवेयरनेस दे के प्रोडक्ट दे सकते जो हैं। लोग वीडियो देख रहे हैं जो ये धंधा करना चाहते हैं तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि पुष्पांजलि में आगे बिजनेस ट्रेनिंग ज्वाइन करें? बिल्कुल बिल्कुल सर, पुष्पांजलि आके यहाँ से बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ से जितने भी हम प्रोडक्ट बनाकर लोगों को खिलाएंगे ना तो बहुत ही जेन्युइन प्रोडक्ट रहेगा मार्केट के अगेंस्ट में। क्योंकि बाहर में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, लेकिन मुझे तो पूरा 100% ट्रस्ट आ गया कि पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज़ पे, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग प्लस सपोर्ट है जो जेन्युइन है सर मार्केट से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट सर। आप कहाँ से आए हैं? मैं झालावाड़ राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से। तो सर थोड़ा बताएंगे कि आज आप आए हैं तो आना वर्थफुल हुआ आपका? आपको कुछ सीखने को मिला? बिजनेस ट्रेनिंग अटेंड की वो वर्थ है? बिल्कुल वर्थ है। जो मुझे कुछ डाउट थे वो भी डाउट क्लियर हो गए, तो ट्रेनिंग बिल्कुल सही थी। तो लोगों को आप कहना चाहेंगे कि आगे बिजनेस ट्रेनिंग पुष्पांजलि में ज्वाइन करें? जी जरूर। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ये सोच के यहाँ आइए कि यहाँ बिल्कुल क्लियर होंगे। और रविंद्र सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये बिना आपको डाउट पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके सारे क्लियर ही सर ये कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। बहुत ही अच्छा मेरे को लगा जब सर ने बोला कि मैं अपनी बेटी को ये धंधा स्टार्ट करवा के देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं पूछना चाहता हूँ आप दोनों से, आप दिल्ली से ट्रेवल किए, आपको यहाँ आके कैसा लगा? पहले तो मुझे 25% उम्मीद थी कि पता नहीं पसंद आएगा नहीं, लेकिन अब 100% उम्मीद हो गई है कि आज नहीं कल नहीं मगर हफ्ते भर बाद 15 दिन बाद चालू करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दिल्ली के और लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली के और लोगों को कहना चाहेंगे कि पहले तो मैं टोफू चालू कर रहा हूँ, पहले खा के देखो आप। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। आप गुहाना से आए हैं? जी सर। तो आपको कैसा लगा सर यहाँ आके? बहुत बढ़िया लगा सर। मेरा एक दोस्त है, पहले मैं मार्केटिंग कर रहा था वहाँ पे, मतलब टोफू के बारे में कैसे क्या कुछ है, तो वहाँ मेरे को पता चला कि वहाँ पे गोहाना में टोफू बिक रहा है, प्लांट भी लगा हुआ है। उनका उस जो दोस्त है मेरा, उसने ये बताया कि वो हार्डली बहुत ज़्यादा भाई, और रेट भी 240 के हिसाब से बिक रहा है। चलिए। और हार्डली बहुत ज़्यादा है। मैंने उसको बताया भी हार्डली नहीं मिलेगा वो, जैसे सर से मेरे यहाँ नवीन सर से बात हुई थी, कोई हार्डली नहीं होगा वो। इस कारण मैंने वो बोला चलो एक बार जाकर देख ले और थोड़ा वीडियो बना के देखना, अगर वो बिकेगा ना, हार्डली नहीं होगा ना, तो यहाँ पे ये मान के चलो अपने जो दूध वाला पनीर है ना उससे ज़्यादा मार्केट है इसकी। 90% मार्केट चल रही है गोहाना के अंदर। उससे कैसा लगा यहाँ? बहुत ज़बरदस्त लगा सर, जो मैंने सोचा था ना उससे भी कहीं बेहतर। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से आया हूँ। हनुमानगढ़ राजस्थान से। आपको कैसा लगा ट्रेनिंग अटेंड करके? सर ट्रेनिंग अटेंड करके बहुत अच्छा लगा और पता भी चला भी ये एक रियल है, फेक नहीं है। रियल है, फेक नहीं है। हाँ जी। और टेस्ट भी ज़बरदस्त है। सर टेस्ट तो मैं देखता हूँ जैसे गाय भैंस के दूध का मिल्क पनीर अपने खाते हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छा टेस्ट है इसका। उससे कहीं ज़्यादा अच्छा टेस्ट बिल्कुल है। सही बात है सर। सर उसमें क्या होता है भी थोड़ा चीड़ापन रहता है, थोड़ी दिक्कत रहती है, ये एकदम सॉफ्ट। और ऊपर से कोलेस्ट्रॉल फ्री है। हाँ, ऊपर से सेहत कोई के लिए, दिक्कत नहीं दिल है। के लिए बहुत बेहतर है। हाँ जी। तो और लोगों को ज्वाइन करनी चाहिए ट्रेनिंग हमारे पास? सर बिल्कुल आना चाहिए, देखना चाहिए, तभी पता चलेगा भी यहाँ पे टोफू का पनीर मिलता है गाय भैंस के दूध से बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू। आप कहाँ से आए हैं? सर सोनीपत हरियाणा। सोनीपत हरियाणा से। तो आपको ट्रेनिंग अटेंड करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज के पास आके ट्रेनिंग करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, यहाँ जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं श्री मुक्तसर साहब। श्री मुक्तसर साहिब, अच्छे सर। आपने अटेंड किया, ठीक है, आप बड़े सीरियस से मतलब सुन रहे थे, कर रहे थे, आपको कैसा लगा सर? ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਵੇਂ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ।
तो आप क्या कहना चाहेंगे और उन लोगों के लिए जो लोग ये धंधा करना चाहते हैं? ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੋਇਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਵੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊ ਵੀ ਸੁਣਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ गाइडेंस अंडर चलन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, जो भाई बहन ये धंधा करना चाहते हैं, आप पुष्पांजलि इंडस्ट्रीज़ की बिजनेस ट्रेनिंग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। हर सैटरडे को होती है। बाकी हमारे जो दिए गए नंबर हैं, इन नंबर पे कॉल करके व्हाट्सअप करके आप अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। देखिए, लिमिटेड सीट होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो सीट बुक करवाएं और आएँ हमारे पास। ये गारंटी है कि आपका आना सफल होगा, ठीक है। आपको प्रॉपर जानकारी दी जाएगी इस धंधे के बारे में और प्रॉपर सिस्टम बताया जाएगा। चैलेंजेस क्या आ सकते हैं वो बताए जाएंगे, ठीक है। और प्रूव करके बताएंगे कि भाई कम से कम जो चीज़ हम बताएंगे, जो सीक्रेट है, अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप 1 लाख रुपए बड़े आसानी से कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज ही कॉल कीजिए और अपनी सीट बुक करवाइए। थैंक यू वेरी मच।